में कौन कथन सही है? इस क्वेश्चन को देखिए। है लोकगीत केवल जनी मन गावे ना मर्दाना मन नहीं गावे ना। गौना व्रत संबंधी है कि ना कि संस्कार संबंधी है, बताइए सर इसमें। सर सिर्फ रेफरेंस बता दीजिए दोनों। पिछले कौन सा? पीछे के लिए जो बताया। कौन सा? सिर्फ रेफरेंस बता दीजिए राजबली पांडे जो इसका लिखे हैं। रेफरेंस है डॉक्टर सत्या गुप्ता। डॉक्टर सत्या गुप्ता है ना, सत्या हाँ हाँ गुप्ता हाँ। का एक जो लोक साहित्य का बुक है, हम्म। ठीक है, उससे रेफरेंस, ठीक उसको रेफरेंस लेके ये बताया कि संस्कार जो होता है 16 होता है। ठीक है, ठीक है। ये समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला है लोकगीत के संबंध में कौन कथन सही है? लोकगीत केवल जनी मन गावे ना मर्दाना मन नहीं गावे ना। गौना दोनों व्रत संबंधी गीत है के ना कि संस्कार संबंधी गीत है के? क्या होगा इसका आंसर? सब दोनों गलत है। दोनों गलत है। नहीं, पहला हाँ सही सर। है। दोनों गलत है ना? बताइए, और भी कोई बताइए क्यों गलत है, बताइए जरा हमको। सर गौना तो शादी ब्याह से रिलेटेड है, हाँ तो ये संस्कार में ना आ जाएगा। हाँ, वो भी इसकी बात सही है। आगे पहला गलत कैसे है? लोकगीत तो यानी स्त्री पुरुष दोनों ना रहेगा, तो यहाँ हाँ से बोला है केवल, हाँ कि केवल, जनी मन गावे। हाँ खाली केवल जरीमन है तो ये गलत होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा दुइयो गलत। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं। कोई भी कंफ्यूजन होगा पूछिएगा ना, अधूरा नहीं रखना है, इस सेशन को कोई फायदा नहीं हुआ। अब सोहर गीत का संबंध है क्या? ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी। सोहर, जन्म संस्कार है। हाँ जन्म संस्कार, इसके बारे में कोई डिटेल बता सकता है सोहर गीत के बारे में? सर सोहर गीत को ही झंझायन गीत, जो बच्चा जन्म लेता है ना, हम्म वही वाला झंझायन गीत को ही सोहर गीत कहा गया है। और अच्छा एक चीज बताइएगा, इसमें जो जन्म संस्कार होता है, इसमें बेसिकली बेटा छुआ हो या बेटी छुआ हो दोनों के लिए होता है सोहर गीत, या फिर कुछ स्पेसिफिक कोई बता दोनों के सकता लिए है सर, है? दोनों देखिए, के लिए। ऐसे तो बोला गया है दोनों के लिए, लेकिन कोई कोई जगह में स्पेशली जो सोहर गीत हो जाता है ना, वो बोलता है पुत्र समय, जन्म के समय में पुत्र सर वो जन्म। जो था, सर वो थाली जो बजाया जाता है ना, हाँ हाँ, उसमें पढ़े थे कि पुत्र जन्म के समय से थाली बजाया जाता है थाली करके जमा, लिखा है। लेकिन सोहर गीत मानते हैं, आपका सही बोल रहे हैं। यही चीज बुक में भी लिखा हुआ है कि जो जन्म होता है, छुआ का जन्म होता है, उसमें सोहर सोहर गीत गाया जाता है बेसिकली छठी उट्ठी के समय में। ठीक है, हाँ लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ जगह में ये भी दिया हुआ है कि विशेष कर, आपको हम साफ साफ इंडिकेट बोल दे रहे हैं जो बुक में दिया हुआ है, बोल रहा है विशेष कर पुत्र जन्म में तो होता ही होता है ये सोहर गीत, सोहर। तो ये याद रखिएगा, इसका जब भी स्पेसिफिक अगर पूछे ना तो मारिएगा पुत्र। अगर मान लीजिए खाली जन्म छुआ संबंधी बोलेगा तो मार दिएगा छुआ। ये ध्यान रखिएगा। हम जो भी बुक में देखिए, बुक में क्या होता है ना कि बहुत जगह अलग अलग चीज दिया रहा, तो हम उसको भी डिफ्रेंशिएट करके बता दे रहे हैं ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अच्छा अब देखिए, जैसे कोई पूछा था कि लोकगीत को हम कैसे याद करें, देखिए अगला क्वेश्चन ऐसे ही है। अब इसमें क्वेश्चन है कि मोर पिछवाड़ी जम हरिया लहर फहर करेला में लाल पालना डैश बाबू है गर्भस ऊपरे गीत देवल के अंश के कर है। अब बताओ जरा। अब हमको, हम ना इसको नहीं आता है, मान लो हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है सही सही। बताओ अब इसमें क्या होगा? विवाह संस्कार का, हाँ विवाह संस्कार। अब बताओ। जन जन्म संस्कार। संस्कार सर। देखो जन्म संस्कार होगा, जरा इमेजिन करो। देखो कभी भी, अभी ये माइंड सेट में ना, कभी देखिए एक चीज बता दे रहे हैं आप लोगों को, माइंड सेट में कभी ये मत लाइए ना कि हम ये चीज नहीं पढ़े हैं। उसके अंदर में बहुत सारा वर्ड होगा, उस वर्ड को पकड़िए, वर्ड से पकड़ के आप आंसर तक पहुंचिएगा। अब जरा ये इमेज यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग किस तरह विवाह संस्कार, विवाह में क्या होता है, छोड़ा छोड़ी ना, उससे रिलेटेड कुछ होगा ना। जनेऊ में क्या होता है, बच्चा से रिलेटेड, उसमें जो जनेऊ का जो बच्चा का जो हो रहा, बच्चा या पुरुष से जो बड़ा भी हो जाता है उसका जनेऊ संस्कार हो रहा, कोई ना कोई मर्द लड़का का होगा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन को देखिए, मोर पिछवाड़े जमरिया लहर फहर करेला में लाल पालना। पालना किसके लिए होता है? बच्चे संस्कार। बच्चे के लिए ना होता है। बाबू किसके लिए होता है? बच्चे के लिए ना होता है। तीन चारों ऑप्शन में सबसे नजदीक कौन पहुंच रहा है? जन्म। जन्म ना, तो मारिए आंख बंद करके जन्म। जरूरत नहीं, इसी तरह हर जगह वर्ड पकड़ाएगा, इसी तरह वर्ड पकड़ाता है और आपको पता चल जाएगा ये पर्टिकुलरली किस लिए संबंध में हो रहा है, वो थीम समझ में आ जाएगा आपको, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब जैसे देखिए, अभी यही क्वेश्चन देखिए, आप लोग बोल रहे थे ना लोकगीत कैसे रटे,
14 नंबर पूछ रहा था ना कोई, 14 नंबर अभी अभी देखो, अब यहाँ देखो, हरदी, ये हरदी होगा, हरदो नहीं होगा, हरदी है यहाँ, हरदी चंदन, ये प नहीं होगा, तो सुधारवाए थे लेकिन फिर नहीं सुधारा। हल्दी चंदन फूल अबटन, प नहीं होगा, हल्दी चंदन फूल अपटन, राम के अंगे चढ़ावे सुमंगल करण। राम क्या, अब यहाँ पूछ रहा है ये प्रस्तुत जो लोकगीत है उसका संबंध कहाँ किससे है। अब जरा ऑप्शन को देखिए, है ना, फिर देखिए कैसे होगा। हल्दी चंदन फूल अपटन लगा रहा, हल्दी लगता है, चंदन लगा रहा, उपटन लगाता है, किसको लगाता है भाई, शादी ब्याह में, लड़का को या लड़की को, यही होता है ना। हाँ, अब हम लोग देखिए पकड़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, ऑप्शन क्या है। अब यहाँ राम देखिए, हम क्या बोले थे, राम, राम मीन्स ये लड़का को दे रहा, वर बाबू को, छोड़ा के लिए, ना कि छोड़ी के लिए, ये छोड़ा के घर में बाया जा रहा। अब जस्ट इमेजिन करो कि छोड़ा के घर में सीता थोड़ी बोलेगा, कोई गाना गाएगा तो सीता थोड़ी बोलेगा, अब बोलेगा मतलब कि बोलता है ना कि वो गाना नहीं है वो केकर लागिन की गया आयो रोतो लोदा दादा, विवाह में बहुत गाया जाता है, हम लोग भी डांस किए हैं, लेकिन वहां पे मोर बाबू लागिन होता है, मैया लागिन बोलते हैं ना वो। अब बताओ बेटा का शादी होगा, वहां मैया तो नहीं बोलेगा ना उस घर में, वहां तो बाबू ही बोलेगा ना, बेटा ना बोलेगा, बेटी तो नहीं बोलेगा। तो वही चीज को पकड़ो, उससे क्या होगा, बहुत सारा चीज पकड़ाएगा। अब यहाँ पे जैसे यहाँ है, अब क्या बोले, ई बिहार संस्कार में गीत है के, और केवल उड़का के, अरे कितनी गलत कैसे है यार, लड़का लड़का के उपटन लगाए बेरा गावल जाएला, केवल लड़का के उपटन बेरा। अब अगला क्या है इसमें, ई लगन पान संबंधी संस्कार है के, और घोड़ छोड़ा और छोड़ी दुइयो घरे गावल जाएला। ए और बी दुइयो सही, ए और बी दुइयो गलत, ये ऑप्शन तो होगा नहीं यार। ए और बी दोनों कैसे होगा, लगन पाल अलग हो गया, हल्दी चंदन का अलग पान हो गया, ये तो होगा ही नहीं, दोनों अलग अलग बात हो रही है। ए और बी तो कभी सही होगा नहीं, ऑप्शन तो सी कट ही गया ऐसे ही। अब देखो हो सकता है दोनों गलत हो, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग को नहीं मालूम है, और हम लोग इन सब वर्ड को पकड़ के, हरदी चंदन फूल उपटन राम, इसको पकड़ने के बाद हम लोग को पता चल गया ये जरूर शादी ब्याह से रिलेटेड है, ब्याह से रिलेटेड है ये, और इसमें ना कोई छोड़ा के घर में हो रहा है ये। अब यहाँ के क्या इन तीनों ऑप्शन में कौन सबसे सटीक बैठ रहा है, ए सिर्फ ना, मारो ए, इसको पढ़ने की जरूरत है, दिमाग कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। अब वो उड़का उपटन लिखा था, उसमें कंफ्यूज हो गया, इसलिए नहीं बना थी क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन, वो जो ये टाइपिंग मिस्टेक है, हाँ उसी को नहीं सब नहीं नहीं देखो जहां पे कंफ्यूजन होगा ना टाइपिंग मिस्टेक, देखो हम जानता है 2-3 बार क्रॉस चेक करते हैं, लेकिन पता नहीं यार फिर भी छूट जाता है, एक दो छूट ही जाता है, स्पेशली हम मिस्टेक करके उसको पूरा दोबारा तिबारा उसको भेजते हैं, लेकिन फिर भी अगर जिस दिन एग्जाम दोगे ना, टेस्ट होगा ना, उस समय तुम लोग उसी समय बोल दो ताकि सबको पता चल जाए, ठीक है। आगे है, आगे है सोहर गीत का संबंध में कौन कथन सही है के, ये गीत छठी संस्कार के दिन गावल जाएला, इके केवल जनाना मन गावे ना, सोहर के झंझाइन भी कहल जाएला, ये तीनों सही है, ये सांझिन लिखा हुआ है, ये झंझाइन होगा। माइक ऑफ कर लीजिए सविता जी, माइक ऑफ कर लीजिए, यस सर। ठीक है। आगे देखो, अब देखो इसमें भी, अब इसको भी कोई पढ़ने की जरूरत है, ऐसे ही पकड़ लोगे, इस ऑप्शन को भी कोई रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो कि इसमें ऑप्शन क्या है, गाय कार गोबर ही अवला लिपावल, है ना, धारी धारी चलाए पाती पाती, ठीक है। अगला है नानी नानी धान केरा लावा भुंजाए, ये गीत है, ठीक है, ये सब गीत है। अब जरा देखो लावा भुंजाइल का क्या मतलब, लावा भुनने के समय में है, वर्ड को पकड़ो, कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर जो गीत जो ओकेजन में गा रहा है उसका कहीं ना कहीं उस वर्ड का रूप तो जरूर होता है, ठीक है। देखना जैसे विवाह संस्कार, विवाह से रिलेटेड होगा तो लड़का लड़की का नाम आएगा, ए माए तो मुझे भेज दे ले, ऐसा करके, तो मतलब कि छोड़ी बोल रही है अपनी माँ से, तो उस तरह का एक वर्ड पकड़ाएगा। तो यहाँ लावा भुंजना हो गया, मतलब सी का 3 कहाँ कहाँ है, ये दोनों है, मतलब ये दोनों में ऑप्शन है। अब क्या बोला, गाय कर गोबर ही आंवला लिपावल,
और ये बोला धारी धारी चल रहे पाती पाती, ठीक है, धारी धारी चल रहे पाती पाती नहीं, वो पानी पानी क्या है, हाँ पाती पाती। अब देखो गाय का गोबर ही अवला लिपावल। अब इन दोनों में हम देखते हैं, इन दोनों में आप लोग को कुछ लॉजिक लगाइए। अगर आप लोग को नहीं आता हो लॉजिक लगाना तो बताइए, बताइए। देखिए ये जो होता है ना, गाय का गोबर ही अंगना 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 लिपावल, गाय का गोबर से अंगना लिपाया जाता है, ठीक है। पानी काटे के बेरा, पानी काटे के बेरा क्या होता है, अब जस्ट इमेजिन के शादी भी आप लोग हैं, पानी काटते समय क्या होता है, 3-4 लेडीज जो होती है, जो बेसिकली लड़का के यहाँ कोई पानी काटने जा रहा है तो उसकी जो बहन होती है 3-4 वो अपने सर पे क्या बोलते हैं उसको लेके जाती है, क्या बोलते हैं, गगरी, है ना, गगरी लेके जाती है कोई तालाब उलाब। और जो जीजा उजा होता है वो तलवार लेके जाता है, हम लोग में यही होता है। और पता नहीं वो लोग मिट्टी कोड़ावन जो बोलते हैं पानी कटने वाला, वो वही वाला प्रोसेस है, ठीक है। अब तो हम इसको पकड़ रहे हैं कैसे, यहाँ धारी धारी से, तलवार से। तो हर चीज को इमेजिन कीजिए, तो इससे क्या होगा, ये ऑप्शन सही होगा। गाय का गोबर लिपावल, गाय का गोबर लिपावल था अंगना में, पानी काटने समय लगन पान का संस्कार हो उसमें होगा, तो वैसी बात ये होगा। तो इसका आंसर होगा 1 2 3। समझ में आ रहा है, ये कोडिंग निकालिए, सब कुछ पकड़ाएगा। अगर नहीं पकड़ा रहा बोलिए हमको, हम उसको जैसे लोकगीत का, लोक कथा का बताए ना, तो लोकगीत का भी बता देंगे अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो, है ना, बताइए आप लोग, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, बाबा के अंगना में एक गछ नीम डैश आधा आंखी नींद नहीं आयो आंखी नींदा नहीं रे, इसका क्या है बोल रहा है, इस गीत को पूरा करना है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, इस गीत में समय में जो बोला गया है बेसिकली आपको ये बोला गया था, लड़की का जब जो होता है ना शादी ब्याह के समय लड़की के यहाँ गाया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया, एक बार बाबा बोल रहा है, एक बार काका बोला था। अब सब स्टेटमेंट सेम है, सारा स्टेटमेंट ये। इसका आंसर पहरे पहरे नीमा ढिलाए। अब यहाँ नीम हो रहा है, नीमा ढिलाए, मारिए इसको, नहीं समझ में आता है तो पहरे पहरे नीमा ढिलाए। कुछ कुछ चीज में आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा, और कुछ कुछ चीज आपको याद करने का तरीका डेवलप करना होगा, कोई कोई जगह तो रटना पड़ेगा। लेकिन आपका मैक्सिमम जगह ना, ये सब मेरा जो टेक्निक जो बता रहे हैं ना, वो मैक्सिमम जगह आपका काम आएगा, मैक्सिमम जगह। कुछ कुछ जगह में कुछ वर्ड को आपको ध्यान रखना होगा, बाकी मैक्सिमम जगह में आप हल्का सा ध्यान रखिएगा, हल्का सा टेक्निक निकालिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, अब बोल रहा है जैसन दाहा कर पोठी। अब देखिए ये वाला, ये भी लॉजिक से बनेगा, लॉजिक ट्रिक से बन जाएगा ये क्वेश्चन, इसको भी रटने की जरूरत नहीं है। देखिए, जैसन दाहा कर पोठी मछैर झलके तैसन बेटी तोरो शोभे रे आयो। मतलब क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये होता है जैसे जो गहरा दाहा नहीं होता, गहरा जो पानी, उसमें मछली शोभा करती है ना, उसी तरह बेटी तुम्हारा शोभा ना ससुराल में ही होगा। मतलब अब बताओ इसका वर्ड का मतलब से क्या निकल के आ रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं बिहार से संबंधित है। बेटी का शादी हो रहा है कहीं पर, बेटी का घर में हो रहा शादी, अब बेटा का नहीं हो रहा, बेटी हो रहा है, बेटी और माँ के बीच में संवाद है ना। अब जरा देखो, अब यहाँ अब इसको क्या बोलता है क्वेश्चन, अब यहाँ देखो ऑप्शन क्या है, बाल विवाह समय में, ठीक है, सिंदूर देवे के समय में, छोड़ा छोड़ी हल्दी लगा के बेरा में, देवल में कौन ने हल्दी लगाने के बेरा में है ही नहीं, बेटी का बात हो रहा है तो बेटी सिंदूर लगाने समय तो बात होगा नहीं। ये बेसिकली होता है जब भी बाल विवाह होता है ना, तो बाल विवाह में ये सब गीत गाया जाता है। बेटी बोलती है कि हमको इतना काहे बेच दी, बाल विवाह में बोल रहा है कि बेटी अपनी माँ को बोलती है कि बेटी हमको क्यों बेच दी, माँ हमको तुम क्यों बेच दी, अभी तो हमको रंग बिरंगा वाला सुपली खरीदने खेलने का समय था, उसको खरीद के तुम लाती, और हमको अभी तुम बेच दे रही है। उस वक्त में कहती है कि बेटी देखो, मछली का शोभा जिस तरह गहरा पानी में है ना, उसी तरह मतलब कि एक लड़की बेटी तुम्हारा शोभा ना ससुराल घर में है। तो ये याद रखिएगा, इससे आप पकड़ लीजिएगा चीज। हम तो बहुत ही नजदीक वाला ऑप्शन बना रहे हैं ना, हो सकता है एग्जाम में बहुत ऊपर ऊपर का ऑप्शन बनाएगा, तो आप तुरंत मार दीजिएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन समझ में आ रहा है ना? यस सर।
अब घर भरना संस्कार केकर से संबंधित है, कोई बताओ। लियावन प्रथा। अब बताओ, कोई एक आदमी बताओ, लियावन प्रथा होता क्या है, लियावन प्रथा सर होता इसमें क्या ना है? जो देठान जतरा के बाद इसमें लड़की को अपना घर ससुराल तरफ से आता है, 5 लोग घड़ा रहता है हम्म, हम्म। उसे देखो ये बेसिकली वही होता है, घड़ा में। ये बेसिकली होता है ना, जो इकोनॉमिकली बहुत वीक होता है, जो लड़की, जिस घर में लड़की, जो लड़की का जो फैमिली होता है इकोनॉमिकली बहुत वीक होता है, उस वक्त में क्या करता है ना, जो लड़का लोग जो पक्ष होता है लड़की के घर जाता है, बेसिकली एक तिथि निर्धारण होगा, बेसिकली बोलता है देवउठान के बाद। तो ये सब याद रखिएगा, इसका घर भरना लियाकन प्रथा में ना ये सब चीज़ें होगा, याद रखिएगा। लिया इसमें क्या होता है, देवउठान के बाद होता है, देवउठान के बाद वर पक्ष का कुछ मेंबर ना कोई तिथि निर्धारित करके किसके घर जाता है, वधु के घर। और वहाँ कोई बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं होता है, बहुत बड़ा ताम झाम नहीं होता है, एक बस छोटा सा नॉर्मल होगा। जो वधु है लड़की के घर का लोग, जो उसकी दोस्त वगैरह है, डमकच उमकच खेलेगी, और उसके बाद इसको ले आया जाता है क्या, अपने वर के घर में। और वहीं पर एक संस्कार होता है, एक कार्यक्रम होता है क्या, लियावन प्रथा, लियावन वो घर भरना। घर भरना क्या होता है, 5 घड़ा रहता है, ठीक है, 5 घड़ा रहता है ना शायद, हाँ 5 खाली घड़ा रहता है। उसमें वर वधु को ना बोला जाता है, लड़का लड़की दोनों को, कि तुम लोग हाथ डालो इसमें, ठीक है, घड़ा में। और उससे पूछा जाता है कि घड़ा के अंदर भरा है कि खाली है, तो सब लड़का लड़की बोलेगा नहीं भरा हुआ है, ठीक है। सर एक्चुअल में तो खाली रहता है ना, क्या बोल रहा है? घड़ा खाली रहता है ना सर, भरा हाँ नहीं घड़ा रहता। खाली रहता है, लेकिन जब इसको घड़ा में हाथ डालने के लिए बोला जाता है ना लड़का लड़की को, तो उससे सब कोई पूछता है कि घड़ा में तुमको क्या मिला, खाली है कि भरा हुआ, तो लड़का लड़की लोग बोलता है कि भरा हुआ है, रहता है खाली लेकिन ये लोग बोलता है भरा हुआ है। बेसिकली हम जो इसका लॉजिक निकाले ना, वो क्यों बोलता है कि भरा हुआ, घर भरना क्यों हुआ, कोई बता सकता है इसका लॉजिक, इसके पीछे का जैसे कुछ तर्क ये क्या है, सब बताइए तर्क। जब वो घर से अपने घर से वो विदा होके जाती है ना, हम्म तो इस समय यानी हम लोग का समाज में ये घर भरना, हम्म यानी कि जब घर से बेटी जा रही है ना तो वो घर खाली करके नहीं जा रही है, भर के जा रही है, ऐसे यही हुआ। होता है। और जहां भी जा रही हो, एक तो ये हुआ घर खाली नहीं हो रहा, घर भरा हुआ है, उसके जाने से घर खाली नहीं हो रहा, घर भरा हुआ है। और दूसरा कि लड़की का जो, कि हम बेटी को ला रहे हैं किसी घर से, हाँ अपना मेरा शादी हुआ, अपनी वाइफ को अपने घर में ला रहे हैं, तो मेरा घर भी एक तरह से भरेगा, मतलब कि जो लक्ष्मी आएगी ना, बेटी, आखिर बहू क्या है, वाइफ क्या एक लक्ष्मी का रूप है ना, बेटी को ऐसे ही माना जाता है, तो वो घर को और भरेगी। तो एक तो इनका जो लॉजिक है बहुत सही सटीक लॉजिक है, कि इनका घर अभी खाली हुआ है, तो खाली होने से ये, वो खाली नहीं हो रहा, वो भरा हुआ है। ये कहीं ना कहीं तर्क यही होगा, इसके पीछे का लॉजिक यही होगा। ये लियावन प्रथा का जो घर भरने का जो संस्कार होगा ना, इसके पीछे का रीजन यही रहा होगा, कि घर खाली नहीं हो रहा, घर भरा हुआ है, और बेटी हमेशा भरपूर, है ना, बेटी का जो लक्ष्मी होती है हमेशा भरने के लिए होती है ना, सब कुछ देने के लिए होती है, खाली करने के लिए नहीं होती है। वो सेंस रहा होगा इसके पीछे का। सर इसमें 3 को घड़ा रहता है कि 5 को? क्या हुआ? इसमें 3 को घड़ा रहता है कि 5 को? 5 गो रहता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, बड़ा तो संकट से जे तोय जन्म देले माए, एक ठिया सिंदूर खातिर जिंदगी बेच ले, अभी बोल रहे थे ना। अब जरा ये, अभी देखो ये सबको भूल जाओ ऑप्शन, अगर इसमें ऑप्शन हम दूसरा बना देंगे, बोलेगा कि ये जो गीत है ये किससे संबंधित है, अब जरा बताओ, अब बेटी तुरंत बता विदाई। दोगे। अब विवाह से संबंधित है, अब यहाँ पर साफ साफ हो रहा। अब यहाँ क्या बोले, एक ठिया सिंदूर, अब हम बोल देंगे कि इस गीत में कौन किसको संबोधित कर रहा है, इसमें क्या होगा बताओ। माँ माँ और बेटी। हाँ बेटी माँ को बोल रहा है, हाँ, तो देखो इस तरह चीज को पकड़ना है, बहुत सारे रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब ये बोल रहा है कथन का कौन कथन सही है, आके डमकच राज में बेटी विदाई बेरा गीत बहुत हद तक सही है, अभी तक से लग रहा है सही हो, क्या कि ये सब सारा मैच खा रहा है इस पे, ठीक है चलो मान लेते हैं। डमकच राग में हरदी चढ़ाए और उतराए बेरा, ठीक है। डमकच राग में लावा भूंजे एक बेरा, देवल में कोनो नहीं। अब बताओ इन सारा की ये तीनों ऑप्शन विवाह से संबंधित है, आपके अंदर में कंफ्यूजन हो गई, ये तो बियाह हो गया, लेकिन स्पेसिफिक कौन सा है, विदाई के समय में
हल्दी को चढ़ाने उतारने के समय में कि लावा भूनने के समय में? अब बताओ हमको सर कौन सबसे ज्यादा नजदीक होगा? सिंदूर चढ़ाने, सिंदूर का बात हो रहा, तो सिंदूर तो हल्दी तो पहले ही चढ़ता है, लावा भी पहले भुन जाता है। ये सिंदूर बेटी विदाई के समय विदाई। होता है। सिंदूर का विदाई से पहले का कार्यक्रम है, जब शादी हो रहा है उसी समय, पर्टिकुलर समय में। तो क्या अब वो समय गाना गा रही है रोते रोते, विदाई के समय में नहीं होती बेटी लोग रोती है जब विदाई के समय में गाती है कि हाँ एक सिंदूर चिटकी भर सिंदूर के कारण तुम हमको बेच दी और विदाई कर दी रही, भगा दे रही है, दूर प्रदेश में भेज दे रही है। तो ये क्या होगा, ये पूरा गीत ये जो होगा बहुत ज्यादा हद तक नहीं भी समझ में आ रहा है तुम्हारी ए। ठीक है, समझ में आया? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। जो लोग नए हैं उनको डिस्कशन से फायदा हो रहा है, इस तरह के डिस्कशन से? यस सर। हाँ ठीक है। अब शाखा के कहे ना, अब ये शाखा उसी समय बताया था गोदनी वाला में, जो बोलती है जो उसको। गोदती है उसी को कहते हैं शाखा। ठीक है, सर अब हम आपसे कुछ, हाँ बोलिए, बेसिकली टैटू ना बनवाती, क्या बोल रहे हो? सर बेसिकली टैटू ना बनवाती है actually। क्या क्या बनाती है? टैटू करना सर। हाँ वही टैटू बनाना, वही हुआ गोदनी। आज के समय में टैटू उसका नाम हो गया है ना। तो ये गोदनी का ही है। अब हमको ये बताइए कि जो काजल लगता है, काजल और जो खून निकलता है, इन दोनों को मिटाने के लिए किस चीज का प्रयोग करती है शाखा? सर दूध का, जो महिला का दूध होता है ना, हम्म, वो दूध का प्रयोग क्या है? गोबर का करती है। काजल जो गोद दिए, गोदने के बाद जो काजल लगाते हैं ना, वहां पर काजल जो लगा हुआ और खून जो निकलता है गोदने का, गोबर से घिस के इन दोनों को साफ करता है और उसके बाद हल्दी और सरसों तेल शायद लगाता है, उसके बाद उसको मिटाने के बाद तो गोबर का प्रयोग करता है इन दोनों को हटाने के लिए। ये याद रखिएगा, गोबर घिसता है। ठीक है, सही बोल रहे हो ना? जहाँ तक हमको लग रहा है हम सही बोल रहे हो। यस सर। सही है, सही है, वो याद आ रहा है। अच्छा, अभी इसमें 22 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर सत्येंद्र लोकगीत कर कितना भाग में बांट है? ये तो फैक्चुअल बात है। ये तुम्हारा 3 भाग में बांटा। कौन कौन भाग में बांटा बता सकता है कोई? एक होता है पहला नगर, नगर लोकगीत। दूसरा हो गया ग्राम लोकगीत और तीसरा हो गया जंगल लोकगीत। ठीक है, ये 3 भाग में बांटा है इसको। आगे देखिए, कौन मर्दाना बनकर ये गावे ना? कौन गीत केवल मर्दाना मन का है? कौन कौन? लसुआ, खेमटा, 1 3 और 4। 1 3 4। अग्नि क्या है? लेडीज के लिए है, ये लेडीज के लिए है ना। यस सर। बाकी ये तो उदासी 1 3 4 सी। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, 12 मासा लोकगीत का केकर संबंध है? इसमें 6 ऋतु का बार बार वर्णन। 12 मासा लोकगीत में ना हमेशा ऋतु का बताया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे सावन भादो के समय में गीत गाया जाता है, भादो के समय में, बसंत ऋतु के समय में जो गीत गाया जाता है ना, बसंत के समय में। तो ये सब 6 गीत का तो होता ही है। और ये क्या है? संस्कार संबंधी गीत माना जाता है। संस्कार संबंधी गीत के अंतर्गत ही 12 मासा को ही माना गया है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होली राग के संबंध में कौन कथन सही है के? अभी इसका हमको बताइए, होली राग के संबंध में कौन कथन सही है कि होली राग में प्रकृति वर्णन का अनेक गीत भेटाएला। अब फगडोल होली राग का गीत है के? अब ये इसका आंसर बताओ। दोनों सही है सर। दोनों सही है। अब बताइए इसका होली राग को प्रकृति वर्णन का गीत क्यों करते हैं? क्यों, रीजन बताइए हमको। सर इसमें जो रंग का प्रयोग किया जाता है वो क्या, लाल फूल, क्या पलाश का? नहीं, तो इसमें देखिए वो प्रकृति उसको तो के पचरंगी बोलते हैं ना, फगुआ पचरंगी में उसको, वो फगुआ के वो पचरंगी के समय बोला जाता है। देखिए इसका पीछे रीजन क्या है। फगुआ पचरंगी क्या होता है? ये होली राग का गीत है। बेसिकली क्या होता है ना, प्रकृति फगडोल। हाँ, फगडोल भी हम बोल रहे हैं होली राग का ही गीत है। देखिए हम ये बेसिकली कहना है कि हम क्यों, क्या क्वेश्चन पूछे कि प्रकृति वर्णन का क्यों मिलता है यहाँ होली राग में? प्रकृति वर्णन का गीत ही क्यों मिलता है? होली कब बनाया जाता है? बसंत समय है ना। यस सर, ये ऋतु संबंधी गीत है यस सर। सर। हाँ, बसंत संबंधी है। अब बसंत का मौसम कैसा रहता है? सर बसंत उस समय बहुत सारा फूल पत्ता है, नया नया पेड़ ये सब निकलता है, फूल सब होता निकलता है। है, सब तरफ खुशहाली ही आता है। ठीक है, उसको हमेशा चारों तरफ से महकेगा, पशु पक्षी जंगल झाड़ सबका पॉजिटिव होता है ना, एक नया दौर का जन्म होता है।
ठीक है। स्वर्ग। हाँ, इसलिए बोला गया है कि होली राग जो होली के समय जो गाया था, इसलिए बोलते हैं उसको प्रकृति वर्णन का बहुत ज्यादा इसमें वर्णन मिलता है। उस समय का सीजन ही रहता है वो। समझ में आया लीजन? यस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है हेटे देवल समय बोधक राग कौन है कि समय बोधक? अधरतिया। अदरतिया। चलिए, अब चलू हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग ये यहाँ लोग देखते पढ़े हैं। थे सर, मारे थे, सही मारे थे। ठीक है, देखो, चलू पहान देवता बनाए हो, धरती नहीं बने आगे, डैश सेकर पाछे पहान पूजा पूजना। अब जरा मुर्गी इमेजिन चंग। करो, अब जस्ट इमेजिन करो। हम इसको क्वेश्चन को चेंज कर दिए, यहाँ तो चलो यहाँ मुर्गी चंगना होगा। हाँ, ठीक है। अब हम इसको इसके पीछे का चीज बता रहे हैं। अगर हम तुमसे पूछ दें कि ये गीत किससे संबंधित है, अब सर ये जब हमको पूजा करने बताओ, जाते हैं सर। ये बिहार से संबंधित होगा? नहीं सर। नहीं होगा। आप लोग ग्राम पूजा सर। हाँ, सर ग्राम पूजा, गांव पूजा जब होता है तो उसमें होता है। सर जैसे ये सरहुल ये सब जो होता है ना, देखो, कभी ये होता है बेसिकली ना, ये कहा जाता है धरती पूजा के लिए, जो ग्राम पूजा सामाजिक। अगर इसको बोल देंगे सामाजिक बोलेंगे तो ये सही होगा, सामाजिक संस्कार संबंधी होगा तो इसको सही मान सकते हैं हम लोग। अगर हम ऑप्शन दे दे, एक ऑप्शन दे दे बिहा, दूसरा ऑप्शन दे दे सामाजिक, तीसरा ऑप्शन दे दे खेती बाड़ी खेती, और चौथा ऑप्शन दे दे 2 और 3 दोनों। बताइए इसके सर आंसर। 2 होगा, सामाजिक होगा सर। खेती बाड़ी। धरती बोल रहे हैं तो खेती बाड़ी तो। खेती बाड़ी खेती बाड़ी भी हो सकता है। खेती बड़ी होगा सर। देखो, खेती बाड़ी भी होगा। ये दोनों होगा आंसर। ठीक है, अब इसके पीछे वो लॉजिक समझो पहले। इसमें कह रहा है ना कि धरती है, बोलता है कि कुछ भी धरती में कोई भी काम करने से पहले, बोलते हैं ना पहान पूजा करने से पहले धरती को पूजा किया जाए, ताकि वो खुश रखना, धरती को खुश रखना। पहले धरती को खुश कर रखेंगे, तभी हम लोग से तरक्की होगा, तभी धरती माँ भी खुश होगी, और हम लोग इसके जो भी काम करेंगे ना, हम लोग का फल मिलेगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया, चलो पहान देवता बनाए हो, धरती नहीं बने, धरती नहीं मानेगी, आगे मुर्गी चंगना सेकर पाछे पहान पूजा। पहले मुर्गी चंगना का दान करो, फिर बाद में पहान पूजा कुछ भी। तो इसमें धरती को पूजा जा रहा है। अब धरती को पूजा जा रहा है तो किसमें होगा? मुर्गी चंगना का बलि दिया है, मैंने बताया। सर उधर से स्पीकर ऑफ कर लो। ठीक है, चंगना म्यूट, में क्या होगा? म्यूट करने के लिए आवाज आ रहा है। हाँ, म्यूट कर लीजिए माइक को। सविता जी म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो इसमें क्या होगा? मुर्गी चंगना। अब हम इसको, अब जरा इमेजिन करो। अब हमको ना यही इसका आंसर भी निकालना है। अब यहाँ पे देखो, हमको नहीं आता लॉजिक निकालना है। अब यहाँ बोल रहा है हमको नहीं मालूम क्या मुर्गी चंगना हुआ कि नहीं, और हमको आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि चलू पहान देवता बनाए हैं, धरती नहीं, आगे डैश सेकर पाछे पहान पूजा। अब हम लोग देखते हैं कोई भी पूजा त्योहार हम लोग कुछ करते हैं तो हमेशा हम लोग बलि चढ़ाते हैं। नदी झरना होगा? नहीं होगा ना, पहान देवता का बात आ रहा है यहाँ। पहान धरती से चलो तुम मैच कर सकते हो, नदी बरखा पानी कर सकते हो, लेकिन पहान देवता आ रहा है। पहान मतलब कोई पुजारी का आ रहा है, जो पहान तो हम लोग एक तरह पुजारी के रूप में देखते हैं, तो उसका रूप में आ रहा है। तो कौन सबसे ज्यादा नजदीक होगा? सबसे नजदीक होगा मुर्गी चंगना। और ये भी हो सकता है डी में, यहाँ कंफ्यूजन लोग कर सकता है, अगर चीज को यहाँ सर लॉजिकली तोड़ेगा नहीं तो हो सकता है कंफ्यूजन करे। सर चेंगना तो बहुत छोटा रहता है सर, मुर्गी बस रहना चाहिए था ऑप्शन। हाँ, तो मुर्गी चंगना हम दोनों लिख दिए। कहावत वाला जो भाषा नहीं होता है, हम उस तरह कर दिए इसको। ठीक ठीक है है, सर। समझ में आया बाकी लोग को लॉजिक? यस है ना? तो लॉजिक में देखिए कितना क्वेश्चन सही होगा, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक दो बार तरीके से पढ़ लीजिए, फिर रटने का भी नहीं जरूरत होगा। अगला, करम पूजा कर संबंध में कौन कथन सही है? खेती से पहले करम पूजा मानल जाला, गलत है। धान की खेती के बाद होता है। ठीक है, करम पूजा में सर केवल छोड़ा जनाना मन उपवास राखिल कर राती बेरा पूजा करे ना, केवल नहीं होता है, यहाँ लड़का मेल फीमेल सब करती है। ठीक है, करम पूजा जातिगत पूजा ना लगे, यही सही है। काहे कि यहाँ पे कोई भी धर्म संस्कृति से अभी यहाँ पर्टिकुलर नहीं रहा। आजकल आदिवासी गैर आदिवासी हर कोई लड़का लड़की लोग उपवास रखता है, और मतलब इसका पूरा करता है कर्म पेड़ के पास। अगर मान लो कि जो गैर आदिवासी लोग रहते हैं
वो किसी अपने नज़दीकी जो आसपास में कोई कहीं पर गाड़ा गया है, किसी घर में गाड़ा गया, वहाँ करम का पेड़ को गाड़ के ये फिर पूजा करते हैं। ये याद रखना। तो ये जातिगत अब नहीं रहा, ठीक है, ये ध्यान रखना। यस सर। जावा रखना कौन पर्व के संबंधित है बताओ? करम करम। कर्म। बताओ जावा रखना क्या होता है? सर वही नया नया अंकुरित पौधा सब रहता है। देखो जब कर्म करते हैं पौधा ना, कर्म पूजा, तो होता क्या है ना कि जो लड़की होती है जो उपवास रखता है, वो लोग नदी के किनारे जाती है नहाने, नदी नहाने जाती है, नहाने के लिए, इसका पूरा बता रहे हैं। और नदी नहाने समय ही ना अपना छोटा सा टोकरी में वो लोग नदी का ही बालू उठा के ले आती है, ठीक है। और घर लाके जब पूजा होगा ना, इसी टोकरी में आप लोग गेहूं, अब यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा, गेहूं जौ, ठीक है, गेहूं जौ और कुछ होता है, गेहूं जौ और क्या था? मक्का सर, चना मक्का। सर, चना। चना। सात प्रकार बनाए गेहूं जौ चना मक्का सर, मक्का। मक्का जो गेहूं ये सब रहता है। रहता है। तो ये इसी को कहते हैं जावा रखना, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा जावा रखने में किस किस चीज का अनाज का प्रयोग किया जाता है, उसको भी ध्यान दो। ये सब तरह गेहूं, का है। हाँ, गेहूं जौ चना मक्का, इन सब चीज को रखता है, ठीक है। चले मक्का आगे। भी रहता है सर। किसका? मक्का भी रहता है क्या सर? मक्का यार हम कभी सुने नहीं है, लेकिन अब जिससे इन लोग बता रही है सविता लोग, तो इन लोग तो भाई रहता करती, है सर। इन लोग करती होंगी तो इन लोग तो अच्छा से बता सकती है। कितने प्रकार का ये रखा जाता है सर? हाँ, इसलिए मतलब जो बीज इनका होता है कितना? इनका एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब कि अपना इन लोग कर रही हैं तो वो भी सी बात है, मक्का होगा। तो हर कोई नोट कर लो अपने बुक में ये। हम तो कहीं पढ़े नहीं है मक्का का, लेकिन इन लोग बोल रही सर कौन रखती कौन है सा तो बीज होता है? गेहूं गेहूं जो जौ मक्का चना, इन तीनों को तो हम जानते हैं। मक्का इन लोग बोल रही है, मतलब ये सही होगा, मक्का भी रखता है। तो इन सबको नोट कर लो, ठीक है। किताब में मक्का नहीं पढ़े थे सर, इसलिए नहीं, बोले। मक्का हम ऐसे भी कहीं पढ़े नहीं, लेकिन इन लोग करती है ना, इन लोग कर रही है ना, इन लोग कर रही तो गलत तो नहीं कर रही होंगी। बहुत सारा चीज़ मिसिंग होता है ना बुक में। अभी इस बुक में हो सकता है मक्का नहीं दिया हो, किसी और बुक में मक्का दिया होगा। तो जब ये चीज़ का चलन में है तो सही ही होगा ना, इसलिए इसको मक्का रख लो, लिख लो, ठीक है, गलत नहीं बता रही होंगी। अब देखो गोदना संस्कार में कौन कौन चीज़ का प्रयोग होएगा? काजल, दूध, गोबर, 4 सुई। 4 सुई नहीं होता, 5 सुई होता है, 5 ठीक सुई। है। ये याद रखना, इसका प्रोसेस देख लेना कैसे कैसे होता है। 5 सुई से 5 सुई को जोड़ा बना के इन लोग चित्र बनाती है, उसके बाद वो गोदना शुरू करेगी। गोदना शुरू करने के बाद पता नहीं दूध लगाती है शायद उस जगह में, नहीं, काजल को और दूध को मिक्स करती है। उसके बाद तुम्हारा बाद में जो काजल खून, घाव को मिटाने के लिए गोबर और अथी भी यूज किया हाँ, जाता वो है। बेसिकली क्या होता है ना, गोबर का प्रयोग। जो तुम्हारा काजल और खून जो निकला ना, काजल का काला पार्ट और खून, ये जो चिन्ह जो लगा है ना, इसी के लिए गोबर को लाके इस पे घिसा जाता है हाथ में। गोबर को लाके यहाँ पे घिसेगा, पूरा घिस कर हटा देगा, ये काला खून भी हट जाएगा, काला काजल भी हट जाएगा। और उसके बाद इसमें ना हल्दी लगाया जाता है, हल्दी और तेल लगाया जाता है इसके जगह में, जो घा साफ किया गोबर लगाने के बाद हल्दी और तेल लगाया जाता है। हाँ, गोबर लगा के उसको साफ कर लिया, उसके बाद वहाँ हल्दी और तेल लगाएंगे, ठीक है। यस सर। ओके। अब सौरी का संबंध कहाँ से आया, केकर से आया? छवा जन्म से। इसका पूरा प्रोसेस छुआ बता जन्म दिया कि से। देखो सौरी क्या होता है, फिर से बता दे रहे हैं जो लोग नहीं था। सौरी बेसिकली क्या होता है ना, बच्चा जो जन्म लेता है ना, बच्चा, तो जच्चा बच्चा, माँ और बच्चा को एक रूम में ले जाया जाता है, उस रूम को कहते हैं सौरी, ठीक है। यस सर। उस रूम में किसी का एंट्री नहीं होता है, छूत का उसमें लगा, छूत का सिर्फ एक आदमी का एंट्री रहता है, उसको कहते हैं धाया, धाय धाय। जो लेडी होती है ना, जो बच्चा का जन्म में काम में मदद करती है, उसको कहते हैं धाय। उसका बस एंट्री रहती है, वो सुबह शाम आएगी और बच्चा को अपना जो भी काम हम लोग करते हैं, साफ सुथरा जो करना होता है वो करके भी चल जाती है। और जो सौरी जो रूम है ना, मान लो ये सौरी रूम है, सौरी है ये सौरी है मान लो, ठीक है। यहाँ पे मान लो रूम में रह रही है, तो रूम के बाहर में ना ये आग लगाया जाता है, रुको, आग लगाया जाता है, आग लगाया जा रहा है। बेसिकली आग क्या रहता है, ये बता, क्या क्या बता रहे थे, ये बता क्या? कुर्सी और पसंगी। घोरसी, और इसको पसंगी कहते हैं। पसंगी। हाँ, इसको याद रखिएगा, बोरती और पसंगी कहते हैं। ये इसलिए लगाया जाता है यहाँ 2 चीज से बचाव के लिए। पहला बच्चा को, पहला होगा प्रेत आत्मा, ठीक है, उससे बचाया जाता है। दूसरा होता है बिल्ली। बिल्ली किसका रूप होता है? यमराज। यमराज का, ठीक है। इन दोनों से बचाने के लिए यहाँ पे ये रखा था आग,
इसको बोरसी और पतंगी कहते हैं। एक बुढ़िया ना 12 दिन तक इसको वहाँ पे बैठे रहती है। कोई लेडीज बुढ़िया जो वृद्ध महिला होती है ना, वो घर की जो लीड होती है, नानी दादी लोग होती है ना, उन लोग वहाँ बैठी रहती है बुढ़िया। ठीक है, वो इस अरे वो औरत या बुढ़िया में क्या बोलते हैं जो बच्चा को देखते हैं उसको? उसको बच्चा उच्चा जो करते हैं उसको बोलते हैं धाय। जो होता है ना कि जब नॉर्मल डिलीवरी होता है, जैसे अब हम लोग को जब जन्म हुआ होगा, हम लोग के समय में तो कोई हॉस्पिटल तो जाता नहीं था, ठीक है, सब तो नॉर्मल डिलीवरी ही होता था, गांव देहात में ही हो गया। तो उस वक्त में जो नहीं होता, बुलाते थे जिसको, जो एक स्पेशल लेडीज को उस पर्टिकुलर कास्ट की होती है, हम लोग उसको कहते हैं धाय। वो रहती है, वही सब कुछ करेगी। बच्चा का नस उसके जो होता है ना, माँ और बच्चा के बीच में जो नस रहता है ना, नस को जो काटा जाता है वो धाई ही काटती है। ठीक है, आजकल क्या होने लगा है बता दे रहे हैं, इसके पीछे का हम गूगल किए थे, बुक में नहीं था, क्योंकि हम कोई भी तुम लोग क्वेश्चन करते हैं बनाते हैं तो हम गूगल भी करते हैं, याद रखना। हर चीज़ बुक में नहीं मिलेगा, कुछ कुछ चीज़ गूगल में भी रहता है, गूगल बाबा के शरण में जाते हैं हम। उसमें क्या होता है ना, आजकल के समय में क्या होने लगा कि सोना चांदी इस सब का कैंची बनाता है, चाकू हाँ, चाकू, चाकू। ठीक है। अब वो उस नस को काटने के बाद ना, उस चाकू को इस धाई को ही दे दिया जाता है आजकल। पहले तो भाई किसी से छुरी उरी से काट दिया, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना। और जो नस जो नाभि निकलता है, नाभि, हम आज भी देखे थे कि मेरे घर में 2 बेबी हुआ है अभी, बड़े भैया का और छोटा भाई का। मेरा तो शादी ही नहीं हुआ है, तो बड़ा भाई और छोटा भाई का हुआ है। तो अभी देखे थे, उस नाभि को ना निकाल के घर का किसी आंगन में ना कोई कोड़ के जमीन में गाड़ा जाता है, ये याद रखना। ये भी हम लोग की एक संस्कृति में है, बाकी जगह में है या नहीं हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारे झारखंड संस्कृति के कल्चर का एक पार्ट है ये, बाकी जगह भी होगा। उस नाभि, बच्चा का जो नाभि होता है, नाभि जो झड़ता है ना, उसको फिर जमीन में गाड़ा जाता है घर में, याद रखना। यस ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। यस सर। नागपुरी लोकगीत का रस का आधार पर कितना रहल होला? 4 होता है। कौन कौन सा होता है? 4 गो रस। वीर रस, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, और कौन? श्रृंगार रस, करुणा रस, श्रृंगार रस, और कौन शांत सा? रस, करुण रस, और श्रृंगार एगो रस। शांत रस, वीर रस में क्या होता है? वीर कथा वाला सब वीरता का सब गाना सब रहता इतना मार धाड़ वाला जो होता है ना, साउथ का है, मूवी, वीरता सब साउथ का बहादुर मूवी, दिखाता है वो सब। साउथ का मूवी देखते हो? साउथ का मूवी वीर रस में रहता है, खाली मार यस धाड़ सर। इधर उधर, समझा? श्रृंगार रस झुकेगा नहीं कौन सा सर। हुआ? लव स्टोरी। श्रृंगार रस। करुण रस होना रोने वाला, रोतलू वाला। विदाई, हाँ हाँ, विदाई, करुण रस हो गया। कोई मूवी का नाम बताओ करुण रस में यार। करुण रस तुलसी। में रोने धोने वाला मूवी, ठीक है। जो पुराने समय में नहीं होता था रोने धोने वाला, जो माँ बनती थी, आशिकी टू बेटा सर। उस होता था ना, वही करुण रस हुआ। शांत हो गया तो नॉर्मल चल रहा लाइफ, वो शांत रस हो गया, ठीक है। ये है बेसिकली, ठीक है, आगे बढ़े, है ना। आगे देखो, कौन कौन नागपुरी नृत्य पुरुष प्रधान है नृत्य के, कौन कौन है? मर्दानी झूमर। 1 और 2, हाँ, और 1 और फगुआ 2 सर। 1 और 2 फगुआ, यस सर। पन काटन काटन, पन काटने में तो पाइन महिला काटने पुरुष क्या होता है? दोनों होता है। हाँ, वही सर, शादी के दौरान जो हाँ, पानी काटने जाते हैं वो वाला ना? बेसिकली महिला का ही है, क्योंकि महिला लोग डांस करते हुए आता है ना, उसमें अलग डांस ही होता है, जो बहुत मजा, हालांकि लड़का लोग भी करता है, जैसे हम लोग भी करते हैं, उसमें बहुत मजा आता है। पान काटन में, मिट्टी काटन में, मिट काटन जो बोलते हैं ना, मट काटन बोलते हैं ना उसको, एगो मट काटन भी बोलते हैं ना, मिट्टी काटने का, मिट्टी काटना होता है, उसमें भी होता है लड़का लड़की लोग डांस, लेकिन बेसिकली महिलाओं का है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन नाच में अहिर नाच भी कहल जाएगा, बताओ? दोहराए। सोहराई। दोहरा, ये तो कल ही हम लोग कर लिए थे, ठीक है। और बताओ, अभी ये अहिर नाच ही क्यों बोला, क्यों? लॉजिक बता सकते हो, रीजन बता सकते हो इसका? सर यही में जो ग्वाला सबसे रिलेटेड होता है ना, हाँ, तो सोहराय में तो पशु का पूजा होता है, वही उसी में से पूजा वूजा रिलेट करता करते है हैं। सर। अहिर लोग ही होता है ना, जो गाय गरू को अपना पालता होता है, ये सब ग्वाला वाला जो होगा उसी को कहते हैं अहिर, इसलिए उसको बोल दिया अहिर नाच भी, इसलिए बोला गया सोहराय, ठीक है। बढ़े आगे। माठा नृत्य तो हम लोग कल ही बता दिए थे, माठा नृत्य, इसका लॉजिक कैसे बताया था, सबको पता चल गया था ना। कल कौन नहीं था? कल कोई था या नहीं था? तो परसों का टेस्ट में कोई था? कोई नहीं था, सॉरी, परसों का टेस्ट में कोई नहीं था। आज जो है हम नहीं थे सर। तो माठा नहीं थे नृत्य, सर। माठा नृत्य हम लोग लॉजिकली से सॉल्व किए थे कि माठा नृत्य बिल्कुल भी नहीं
बिल्कुल भी अगर नहीं पता लेकिन आंसर तक पहुंचना है, ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व किए थे, कैसे हम लोग आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है। कभी भी नाम ना सुने हो आप, ये माठा पहली बार सुन रहे हैं एग्जाम में और हमको आंसर देना है। कोई बताओ भाई, चलो हमको लॉजिक बताओ आज अपना, तुम लोग अपना बताओ। हम तो बता दिए थे, जो जिसको इसको पता है बताए थे वो लोग, कोई एक आदमी बताओ इसका लॉजिक, बताओ बताओ, चलो ऐसे ही ना डेवलप होगा यार। देखो हमको अभी भूल जाओ माठा नेट को क्या है लिखा हुआ, हमको नहीं मालूम है, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन से इसको बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि उराव कर अखरा, ये मखरा लिखा बहुत, अखरा, उराव का अखरा में माठा नृत्य में जनी मनत दुयो सामूहिक रूप से नृत्य कराना, मुदा सदानी में खाली मर्दाना मन कराना। अगर इफ ऑप्शन नंबर 1 सही है, अगर तुम लोग ऑप्शन नंबर, क्योंकि हम लोग कुछ पता नहीं है लेकिन हम लोग इस ऑप्शन में सही बनाएंगे, ऑप्शन लाएंगे। अगर ऑप्शन नंबर 1 सही मानते हो, अगर मान रहे हैं पॉसिबिलिटीज में, प्रोबेबिलिटी में चलते हैं, अगर ऑप्शन नंबर 1 हम लोग सही मानते हैं, इट मीन्स क्या बोला, उराव, उराव में मेल फीमेल दोनों और सदानी में मेल, यही है फर्स्ट ऑप्शन का मतलब, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ आदिवासी और सदान मनक प्रचलित नृत्य के ई, मतलब आदिवासी और सदान दोनों का प्रचलित नृत्य के। अगर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। अगर ये सही है तो ये तो सही होगा, तो 1 और 2 में तो ई तो होगा ही होगा, या तो ई होगा नहीं तो ये ही होगा आंसर। ये दोनों तो अलग अलग हो गया, कट गया, यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब डी को हम जरा सोचते हैं, ठीक है। अब डी के बारे में हम सोच रहे हैं, थर्ड और तीसरा सही होगा कि नहीं, यहाँ पे 3 होगा या नहीं होगा ये हम लोग देखते हैं। इसमें ई स्वराय मनक पुरुष प्रधान नृत्य के। अब जरा इमेजिन करो तुम, अगर पहला स्टेटमेंट सही है तो यहाँ पे बोले सदानी में सिर्फ मर्दाना होगा, सिर्फ केवल सदानी में केवल मेल होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बोला, पुरुष प्रधान। अब तो बोलेगा, तुम्हारा लॉजिक बोलेगा सर यहाँ उराव में तो महिला भी आ गई, हम क्या बोल रहे हैं। अब जस्ट इमेजिन करो, आदिवासी संस्कृति को देखो, क्या आदिवासी संस्कृति में कुछ भी पर्व त्योहार किसी भी चीज में क्या मेल वाइज मतलब लिंग जेंडर वाइज में डिफ्रेंशिएट होता है? नो सर। कभी भी हम लोग डिफरेंट, जितना हम लोग अदर कम्युनिटी में देख लेंगे, लेकिन कभी भी जितना प्योर जो झारखंडी लोग हैं, जो हम लोग जितने भी आदिवासी लोग होंगे या उस समाज के कितने भी नज़दीक लोग होंगे गांव देहात में, कभी भी मेल फीमेल में डिफ्रेंशिएट देखा है? नहीं देखा होगा। नो सर। खान पीन रहन सहन नाचना उचना कोई काम धाम खेत में जाना कुछ में कभी अलग नहीं होता है हम दोनों में। इसका मतलब हो रहा है कि अगर पहला स्टेटमेंट सही होगा तो तीसरा स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि ये सदानी में एक जगह हम केवल मर्दाना मान लिए हैं, सिर्फ यहाँ पुरुष। जब यहाँ पुरुष होगा तो पक्का कहीं ना कहीं ये होगा, इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन सही होगा। देखा कितना लॉजिकली में बिना नॉलेज का इस ऑप्शन को हम लोग बना लिए, है ना? समझ में आया ये कि जबरदस्ती वाला तो नहीं लगा ना लॉजिक? समझ गए सर, समझ गए सर। लॉजिक मतलब कि सेंसिबल लॉजिक है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो घोड़ा नाच, इसमें भी हम लोग कल बताए थे। अब घोड़ा नाच में कोई बताओ, जो आदमी लास्ट टेस्ट में प्रेजेंट नहीं था वो आदमी बताओ इसका आंसर, और जो नहीं जानता वो भी बताओ हमको नहीं मालूम है, इसका लॉजिक बताएंगे इसका। घोड़ा नाच, घोड़ा नाच। सविता जी बताइए इसका आंसर। सर आप 38 का सभी बोले लेकिन ऑप्शन में गलत है, ऑप्शन में बी दिया हुआ। सर ये घोड़ा नाच का सभी ही होगा, सभी काहे कि हम तो डी होगा, आंसर डी है, आंसर डी हो। भले ऑप्शन में चलो सर गलत बी लिखा गया, आंसर डी है, लेकिन बताया भी था ना। अब जरा देखो, अब हमको जस्ट अब मान लो तुम लोग को नहीं आता, अब इसका आंसर लाना है। देखो ये दोनों जो कैटेगरी है ना, कैटेगरी ए और कैटेगरी बहुत सिमिलर है। पर्व त्योहार मेला जत्रा बहुत हद तक सिमिलर है। पर्व त्योहार मेला जत्रा को भी एक पर्व त्योहार के रूप में माना जाता है। मुड़मा मेला बोलते हैं ना, वो स्पेशल बहुत ओकेजनली उसको लोग उस पर शरीक होता है, उसको मानता है, एक पर्व त्योहार के जैसा ही होगा। अब जस्ट इमेजिन करो यार कि अगर मान लो घोड़ा नाच तो पर्व त्योहार में होता ही है, तो ऑब्वियस सी बात है जब दोनों एक सिमिलर होगा तो यहाँ भी होगा।
घोड़ा नाच स्पेसिफिक तो होगा नहीं। तो जब ए और बी दोनों सही होगा तो ऑब्वियसली बात डी होगा इसका आंसर। ठीक यस है, सर। ठीक है। अब हम लोग, जब तुम गलती से भी अपना लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा कि शादी ब्याह में भी घोड़ा नाच हुआ होगा। यस सर, घोड़ा का पूरा मुकट्टा टाइप का आता है, उसी में आदमी घुस के नाचता है। हाँ, तो हम नहीं मालूम, चलिए आप एक्सपीरियंस किए तो आपको पता चल गया। लेकिन मान लीजिए सपोज कोई कैंडिडेट होगा जो एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों बहुत सिमिलर जा रहा है, तो obvious सी बात इसका आंसर डी होगा। तो ये सब लॉजिक जब नहीं जान, जिसको आप 100% श्योर है, जिसका आंसर आप 100% श्योर हो, वहाँ तो जाइए अपना हिसाब से मारिए। लेकिन जहाँ पर आप नहीं श्योर और उस क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए लॉजिक यही सब लगेगा, समझे। इस लॉजिक से देखिएगा, आप लोग क्या कीजिए ना, इसको अभी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जानते हैं कैसे कीजिए, कि जो 100% क्वेश्चन आता है उसको छांटिए, और जो नहीं आता है उस पर ना इस लॉजिक को प्रैक्टिस कीजिए। फिर अपना देखिए, सपोज मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन आप 100% जानते हैं, और मान लीजिए 50% क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो देखिए इस लॉजिक में आपका कितना सही हो रहा है। इससे आपका ये पता चल जाएगा कि आपका लॉजिक सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। एग्जाम ऐसे ही निकलता है, सिर्फ पढ़ने पर से एग्जाम नहीं निकलता है। ठीक है, आ गया समझ में? समझ में आया? तो इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा इस लॉजिक से, यस सर। ठीक है ना। चलिए आगे क्या है, नागपुरी क्षेत्र में पांडित दुर्गानाथ राय का नाव कहाँ से मशहूर होला। ये फैक्चुअल है, ये घोड़ा नाच से ही घोड़ा फेमस नाच। है। ठीक है, ये फैक्चुअल था, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, हेटे देवल में कौन वीर रथ कर नृत्य के, बताइए। पैकानी। पैका, पैका का मतलब क्या हुआ? सर इसमें जो जैसे कि लड़ाई में जाता है तो रिटर्न आता है, तो इसमें अपनी बहादुरी का ही परिचय देता है ना इसमें। देखिए पैका नृत्य का बताओ क्या हुआ। और इसमें जो पैकानित होता है, सैनिक वेशभूषा, ढाल का प्रयोग किया जाता है। देखो हम बता रहे हैं इसको, पैका नृत्य को देखो। पैका ये बेसिकली हो वीर रस। वीर रस जानते हो क्यों बोला वीरता का? क्योंकि यहाँ पे जानते हो एक्चुअली कन्या हरण, कन्या विजय, हाँ। कन्या हरण। मान लो कोई लड़की पसंद नहीं हो, कि बोलेंगे हम नहीं करेंगे तेरे से शादी, तो लड़का बोलेगा अच्छा बेटा ऐसा बात है, नहीं करेगा, रुको। पैका नृत्य करते हुए आता है, तो उस वक्त में क्या आता है ना, वीरता पूर्वक उस कन्या को हरण करके ले जाता है इस पैका नृत्य में। इसमें इसका जो फीचर्स है पैका का, इसमें एक लड़का जो होता है, जो लड़का है ना, ये पगड़ी बांधा रहेगा। ठीक है, रंग बिरंगा पगड़ी, जिसमें एक पंख लगा हुआ रहता है इस पगड़ी में, उसी से पैका बना है। पंख, पाइक, पाइक बोलते हैं ना, पाइक, हाँ। है ना, Yes, पैका sir. उसी से बहुत हद तक संबंधित है। ठीक है, इसके एक हाथ में, बाएं हाथ में रहता है ढाल, ढाल। ढाल, और बाएं हाथ में, सॉरी बाएं हाथ में रहता है ढाल, बाएं हाथ। और ये दाएं हाथ में रहेगा तलवार। तलवार, यस। ठीक है, सर ढाल क्या होता है? गोल टाइप का जो रहता है ना, पहले जमाना में गोल टाइप का नहीं होता, इसमें तलवार से हम लोग जो ये करते हैं ना, बचाव के लिए होता बचाव के लिए है। गोल टाइप का नहीं होता, गोल सा जो पकड़ा हुआ रहता है। बचाव के लिए होता है सर। अरे कोई भी अच्छा। देखिएगा ना, युद्ध वगैरह होता था तो एक हाथ में तलवार रहता था, और एक हाथ में गोल सा एक प्लेट टाइप का रहता था। वो तलवार से कोई मारता था तो इस तरह करके बचाता है, समझे। हाँ वही सर, है, समझ में आ वही है गया। ढाल, समझे। एक हाथ में उसका ये रहता है, और ये बेसिकली क्या होता है, कन्या विजय, कन्या हरण से संबंधित है। तो याद रखिएगा, पैका नृत्य ना कन्या हरण, कन्या विजय से संबंधित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें रंग बिरंगा धोती होती पहनती है, रंग बिरंगा जो धोती होता है ना उसको पहनता है। फिर कमर में एक हाँ पाइका नृत्य में तो पढ़े सैनिक वेशभूषा में भी रहता है। हाँ, तो हम बोल रहे सैनिक वेशभूषा में ही रहता है, लेकिन जब भी कन्या वाला जो बोलता है ना, कन्या हरण के रूप में इसको बहुत ज्यादा जानता है पैका को। उस वक्त में इसका जो वेशभूषा यही रहता है। देखिए क्या रहता है, आदमी है, ठीक है, धोती पहनता है तरह तरह का, रंग बिरंगा साड़ी का। धोती कपड़ा सूती का नहीं रहता, प्योर धोती। इस पैका नृत्य में ना साड़ी का धोती पहनता है, रंग बिरंगा साड़ी का। दूसरा, कमर में इसको तौलिया लपेटा जाता है रंग बिरंगा। ठीक है, ऊपर में गंजी उंजी पहन के चला। ऊपर में सर के ऊपर में पगड़ी रहता है, जिसमें से सबसे प्रमुख रहता है मोर का पंख, सबसे प्रमुख रहता है पगड़ी में। ये मान लीजिए पगड़ी है ना, इस तरह ये पगड़ी है, तो यहाँ पे मोर का पंख लगा रहता है इसमें। उसके बाद इसका बाएं हाथ में एक रहता है ढाल,
और दाहिना हाथ में रहता है इसका तलवार, ठीक है। और इसको माना जाता है कन्या विजय, कन्या हरण के रूप में वीरता दिखाता है इसमें बहुत ज्यादा। और जो सैनिक वाला आप बोल रहे हैं ना, वो सैनिक वेशभूषा में भी पाइका नृत्य को किया जाता है, उसमें वीरता दिखाने को, वो भी आपका सही है। लेकिन ट्रेडिशनली देखा जाए तो जो बोल रहे हैं ना, ये इसको पाइका नृत्य का ये वेशभूषा है, ये ध्यान रखिएगा। गूगल भी कीजिएगा, गूगल में भी आपको ये मिलेगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, पुरुष प्रधान। ये कौन होगा, पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बताइए, है ना, आगे बढ़े। क्या कहते हैं, बारात उत्सव, देखो इसमें हाँ यहाँ लिखे हैं, देखो बारात उत्सव बोला जाता है, इसी को बोलते हैं बारात उत्सव। याद रखिए, कौन सा नृत्य को बारात उत्सव के रूप में जानते हैं, तो पाइका नृत्य को, यहीं पर बारात जाता है। इसमें जोड़ा 5, 7, 9 के जोड़ा में लोग डांस करते हैं, ठीक है, 9 के जोड़ा में डांस करते हुए अपना काम करते हैं, इसमें सारा कुछ बारात के रूप में जाता है, बारात उत्सव बोला जाता है इसको, पाइका नृत्य को भी, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट पाइका नृत्य जो है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंडिकेट कर लीजिएगा, गीत रहित नृत्य है ये, गीत नहीं रहित नृत्य है, गीतहीन। हाँ गीतहीन, गीतहीन नृत्य है ये, गीत रहता ही नहीं है इसमें, गीत नहीं गाया जाता है। तो यह याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। कौन सा नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है, तो पाइका नृत्य में, ठीक है, पुरुष प्रधान हो गया। इसमें आकर्षक, अब बोल देगा कौन सा नृत्य में आकर्षक, उत्तेजक, है ना, मतलब कि भावना का एक्सप्रेशन होता है, अभिव्यक्ति होता है, उत्तेजक, उत्तेजक। उसके बाद उल्लासपूर्वक, ये सब भावना का प्रतीक होता है। कौन सा, ये पाइका नृत्य में वीरता का जो प्रयोग हो रहा है, कौन सा, वीरता, सब पाइका नृत्य में होता है, ठीक है। यस सर। बढ़े आगे, है ना। गायक दल और लौकिक दल के संबंध में कौन कथन सही है, कि तो सही हम लोग कल बना लिए थे, कोई बता दिए, कोई कंफ्यूजन। अच्छा, पाइका नृत्य वाले को बताते हैं, बहुत अच्छा फैक्ट है, पाइका नृत्य में डॉक्टर रामदयाल मुंडा का नाम फेमस है, यस सर। दयाल मुंडा, 2000, हाँ यस सर, जो रूस में हाँ इसको रिप्रेजेंट किए थे, ठीक है, हाँ। याद रखिए। गायक दल और लौकिक दल के संबंध में कौन गीत सही है इसके, माइक सब ऑफ, फगुआ और डमका दोनों। दोनों होगा, दमकच फगुआ, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या था, अब वो बहुत को मारेगा फगुआ को, बोलेगा, हाँ बोलिए, किसी को बोलना था कुछ। नो सर। इसमें क्या था, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, सबको मारेगा इसको फगुआ, मैक्सिमम लोग इसको 90% जनता मारेगा फगुआ, लेकिन दमकच भी सही होगा। रीजन, दोनों में डिफरेंस क्या है कि क्वेश्चन आंसर का जो रहता है ना, बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव जो मोड में होता है ना, वो होता है फगुआ में। यस सर। प्रतिस्पर्धात्मक जो होता है ना, वो रहता है तुम्हारा किसका, धात्मक जो होता है क्वेश्चन आंसर है, वो फगुआ में होता है। लेकिन नॉर्मल जो होता है ना क्वेश्चन आंसर, डमकच में भी क्वेश्चन आंसर होता है, क्वेश्चन आंसर डमकच में भी होता है, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल फॉर्म में होता है, नॉर्मल फॉर्म में होता है, याद रखिएगा, डमकच, ठीक है। चले, ये दोनों में लौकिक दल और गायक दल और लौकिक दल होता है, याद रखिएगा। कौआ कोटवारी दैया, मैना भंडारी रे, बकुला तो सुना गच के जिम्मेदारी रे, प्रस्तुत गीत कौन राग के रखे, प्रस्तुत गीत कौन राग के रखे, बताओ। पहल संध्या सर। पहल संध्या नहीं है, डमकच राग में, डमकच राग का बेसिकली क्या होता है, डमकच का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिहार में। तो सर इसे बिहार को किससे रिलेट करेंगे सर, ये गाना? हम नहीं रिलेट नहीं कर, हम डमकच के बारे में बोल रहे हैं कि डमकच तो ऐसा बहुत सब जगह यूज किया जाता है, बिहार में भी और अन्य उत्सव में भी गाया जाता है। लेकिन जो बिहार का जो सबसे ज्यादा डमकच का सबसे ज्यादा प्रयोग ना, वो बिहार में होता है, ठीक है। और जब भी डमकच का राग में हमेशा रे, ओ रे, का रे, ऐसे करके यूज करते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ये डमकच का प्रयोग है। तो रे से भी हम लोग पकड़ेंगे डमकच का, ठीक है। कौआ कोटवारी दैया, मैना भंडारी रे, बकुला तो सोना गज की जिम्मेदारी रे, ये हो गया डमकच राग का गीत, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, उदासी राग का गीत कौन मौसम में गाया जाएगा, उदासी राग का गीत,
गर्मी गर्मी दे रहा। गर्मी का उदास, पतझड़ समय, सूखा। कब उगाया जाता है उदासी? जेठ गर्मी बैसाख, को है ना, जेठ जेठ बैसाख, बैसाख। हाँ बैसाख बैसाख के समय में, सूखा के समय में, गर्मी में सूखा रहता है, जब पड़ने लगता है उस वक्त में ये उदासी रहता है। ये बेसिकली क्या होता है, इस क्यों गाया जाता है उदासी, उस उदासी राग में? अब तुमको लगेगा कि यार माइक ऑफ कर लेना, माइक ऑफ कर लेना। तुम लोग को लगेगा कि यार उदासी में ही मौसम में गीत कौन गाता होगा, तुमको ये लगता हो। तो बेसिकली इसके पीछे रीजन जानता क्या है, कि जो गाय बैल चराने जाता है या धूप में कोई जाके पेड़ के सामने, पेड़ के नीचे में कोई आराम करने के लिए बैठता है ना, उस सूखा के मौसम में हर कोई छावा छाँव चाहता है, तो सूखा के समय में बैठ के आदमी बैठ के ये गीत गाता है, उसी को कहते हैं उदासी गीत, याद रखना। गर्मी के मौसम में आ रहा आवाज सबको ना, आवाज आ रहा ना? इसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं यूज होता होगा ना? नहीं, इसमें कुछ होता है नॉर्मल आराम से उदास मौसम में शांति तरीके से बैठ के सैड सॉन्ग गाना से। गाना। मैं ठीक है। देखे हैं बांसुरी बजाते हुए गाना, इसको थोड़ा मतलब नहीं तो रहता है, देखो इसमें जैसे ढोल नगाड़ा यूज नहीं होता है। अब किसी के पास क्या होता है ना, कोई आदमी अपने बांसुरी को अपने साथ में लेके चल दिया, ठीक है, तो बांसुरी सबका यूज होगा इसमें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी वाद्य यंत्र का यूज नहीं होता, होता है बांसुरी वगैरह का यूज सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट हाँ साउंड वाला सब होता है, हाँ इंस्ट्रूमेंट सब बिल्कुल यूज। सही बोल रहा है, सॉफ्ट सॉन्ग के जो जो भी उससे रिलेटेड रहेगा ना उसका यूज होगा। वो आराम से छांव में बैठा हुआ है, याद करते करते गाना गा रहा है, अपना टाइम पास कर रहा है, उसी को कहते हैं उदासी गीत। ठीक है, बढ़े आगे। अब यहाँ पे बोल रहा है पावस कब होता है, आषाढ़ में होता है। उदासी कब होता है, जेठ बैसाख में। जमकच कब होता है, देवठान का घुरती रात के बीच में, इसी के बीच में शादी ब्याह होता है, इसी के बीच में होता है ना शादी ब्याह। जनी जनी झूमर कब होता है, वर्षा ऋतु में होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, 3, 4, इसका आंसर ए होगा। ठीक, बढ़े आगे। जैसा भगवा पचरंगी के संबंध में कौन कथन सही है के? अब इसका आंसर बताओ, ये बहुत अच्छा सोचने वाला है क्वेश्चन। पचरंगी का अर्थ यहाँ 5 रंग और 5 रंग के लुगा से है, इसका संबंध होली पर्व से है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? केवल 2 सर। 2 होगा सर। कहे पचरंगी में 5 राग का यूज नहीं होता, 5 राग का होता है सर, होता है सर, लुगा 5 सर, राग लुगा होता के सर, बारे में 5 लुगा नहीं होता है। तो 5 रंग का मतलब यहाँ क्या हुआ, यहाँ रंग का मतलब क्या लुगा हो के रहा है? बारे में नहीं। क्या सर? यहाँ रंग पंचरंगी जो बोला गया ना, पंचरंगी, राग से लिया गया सर। और 5 और एक रंग किस, और रंग का क्या यहाँ बोधक है, यहाँ रंग का और बोधक क्या है? बोधक बेसिकली क्या होता है, होली होता है ना, होली, फगुआ पचरंगी होली की पर्व माना जाता है, होली पर्व। होली में तरह तरह विभिन्न प्रकार का रंग का यूज किया जाता है ना, विभिन्न रंग का यूज किया जाता है। उस रंग का धोतक भी बोला जाता है फगुआ पंचरंगी में। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको होली पर्व भी, याद रखना। अब 5 राग का जो यूज होता है उसमें कौन कौन राग शामिल होता है, कौन कौन राग का प्रयोग किया जाता है बताओ? उदासी, ये लिख लेना, उदासी, चढ़िया, ठीक है, जदूरा, है ना, दमकच, इन सब का मिश्रण रहता है। कोई भी एक गीत में सबका मिश्रण रहेगा, ठीक है, इस फगुआ पंचरंगी में, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फगुआ पचरंगी में सर 5 गो से अधिक भी रहता है ना राग। हाँ 5 से अधिक भी रख सकता है, 5 मिनिमम 5 रहेगा, 5 रहेगा, अब या तो 5 से प्लस रहेगा, 5 से अधिक रहेगा। ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, यस सर। पंचरंगी 5 रहे, 5 से अधिक रहे। अगला है झुमटा गीत कर संबंध में कौन कथन सही है के? ये अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ कंफ्यूजन होगा, तुम लोग को बहुत कंफ्यूजन होगा यहाँ पर, है ना। झुमटा गीत के संबंध में कौन कथन सही है कि ई डमकच कर एगो भेद आहे, सही है या गलत है? सही है। सही है सर। ई गीत कर मुख्य रूप से 2 भेद होएला, ई पुरुष प्रधान गीत है के? ए और बी दुइयो, अब बताओ। सर ये तो पुरुष प्रधान है। हाँ? ये पुरुष प्रधान है, यस सर। पुरुष प्रधान है ये, झुमटा पुरुष प्रधान नहीं है, झुमटा पुरुष प्रधान नृत्य नहीं है। देखिए याद रखिए, डमकच जो होता है ना, याद रखिएगा, आपको बता दे रहे हैं, डमकच का 3 कैटेगरी है।
एक हरिया, बहुत जगह आपको मिलेगा दो कैटेगरी, एक हरिया और दोहरी। सब जगह डमकच का लिखा है, एक हरिया दोहरी, लेकिन तीसरा भी होता है झुमटा भी। झुमटा गीत भी डमकच का प्रकार है तीसरा। इसको भाषा का एक हरिया दोहरी और झुमटा गीत को सुना, इसको टाइम के हिसाब से बांटा गया है। एक हरिया कब गाया जाता है? रात्रि बेला से लेकर मध्य रात्रि तक। दोहरिया कब गाया जाता है? मध्य रात्रि से सुबह वाला। तीसरा पहर तक। और झुमटा गीत गाया जाता है तीसरा पहर से लेकर भिनसरिया तक। अब देखो इन दोनों में क्या होता है अंतर, ये अंतर समझो। देखो एक हरिया देखोगे ना, अब हम लोग आपस में देखते हैं, नाच गान किए होगे तुम लोग सबको ही शादी ब्याह में। अब देखो इसी से समझ में आएगा। हाँ? एक हरिया जो होता है ना, एक हरिया में हम लोग सोचो, जस्ट इमेजिन करो कि हम लोग बारात में नाचने गए या शादी ब्याह में नाच रहे हैं। ये स्टार्टिंग पोजीशन का है, होता है ना, स्टार्टिंग पोजीशन में स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। हाँ, सबको इकट्ठा हो रहा, तो फ्लो कैसा रहेगा? तेज रहेगा सर उस समय। नहीं, फ्लो रहेगा चढ़ते हुए क्रम में, यस सर। है ना। अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जोश आ रहा था, मूड बन रहा, फिर ये पोजीशन है। तो इसका होता है क्या, रात्रि में तुम्हारा एक तरह से मध्य रात्रि तक। हाँ, अब यहाँ हुआ दोहरी बेरा। दोहरी बेरा में क्या होता है, पूरा गरमाया रहता है शरीर, शरीर में पूरा एनर्जी झूमा हुआ रहेगा। ये जो दोहरी डमकच है ना, इसमें सबसे ज्यादा जोश रहता है, जोश सबसे ज्यादा जोश रहेगा। वॉल्यूम इसका वॉइस कैसा रहेगा, सबसे ज्यादा हाई, पूरा जोर शोर से पूरा झूमेगा उस वक्त में, क्योंकि पूरा होता है ना शरीर में ना पूरा गर्म हो जाता है, मशीन पूरा गर्म रहता है, बॉडी पूरा एकदम मस्त मतलब मूड में रहोगे। ये रहता है दोहरी समय में। ये कब गाया जाता है? मध्य रात्रि टू तीसरा पहर तक। अब ये झुमटा जो होता है ना, ये जाता है तीसरा पहर से भिनसरिया तक। फिर देखना बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ इतना जोश हो जाता है दोहरी पहर में, दोहरी डमकच का पहर जो मिडिल वाला जो पार्ट है, इसमें इतना जोश आ जाता है ना कि अब थकान का समय आता है, ढलान। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम वॉइस क्या होगा, डाउन हो जाता है। अब लोग ना धीरे धीरे बैठ ही जाता है, बैठ के एक तो से ना एक राग के रूप में, गीत के रूप में स्टार्ट हो धीरे धीरे। इसी को कहते हैं थपड़ी भी। थपड़ी गीत इसी को कहा जाता है झुमटा के समय में, सुबह भिनसरिया वाला समय में। थापड़ से उसमें थाप से हम ना ताली, माइक ऑफ कर लो यार, है ना, माइक ऑफ कर लो। थपड़ी जो है ना, थापड़ से देखते हो सुबह सुबह जब आता है, थक गया आदमी, लोग थक के बैठ के सब लोग आपस में गीत गा रहा और था ताली मार मार के बजा रहा, तो ये होता है झुमटा। ठीक है, तो डमकच का 3 रूप याद रखना, डमकच का 3, लेकिन ना कोई जगह 2 ही दिया हुआ है, एक हरिया और दोहरी। ठीक है, लेकिन झुमटा भी डमकच का है, ये भी बुक में ही दिया हुआ है। यस सर। आगे बढ़े, समझ में आ गया ना पूरा डमकच? यस सर सर। झुमटाई को थपड़ी बोलते हैं ना? हाँ, झुमटाई को थपड़ी बोलते हैं। कि उसमें ना थप्पड़ मतलब कि हाथ से ना ताली बजा बजा के गीत गाया जाता है, बैठ के एकदम थक के चूर हो गया बैठा हुआ, लेकिन गीत अभी भी गाने का मन करा, धीरे धीरे स्लो मोशन में गाना चल रहा सुबह तक। ठीक है, ये है। यस सर। अब जैसे मान लो 5वां है, 45वां क्वेश्चन है, नागपुरी लोकगीत का राग का निर्धारण कौन आधार से करा जाएगा? स्थान, संस्कार, समय, केकर आधार से? सभी से। ठीक है, लोकगीत केकर गीत होवेला? ग्रामीण कर, सबे आदमी कर, समान जनमानस कर की ए और सी दोइयो कर? ए और सी दोइयो। देखो ये होगा दोनों। ठीक है, कोई जगह ना खाली ग्रामीण बोलता है, लेकिन नहीं है, इसका आंसर होगा दोनों। क्यों बोला जाता है? देखो लोकगीत क्या है, समान जन का ही लोक कथा क्या होता था, लोक साहित्य क्या होता है, समान का है ना, समान मतलब समान जन का ही ना लोक कथा होता है, तब ना उसको मौखिक बोला गया। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि को ही एकदम नहीं मान सकते हैं, इसलिए ये दोनों सही, ये तो होगा नहीं, ये दोनों सही होगा इसका। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूजन बन सकता है। सर हमको इसमें ये समझ में सब आदमी का किस तरह से नहीं है लोकगीत। देखो सबसे पहले ना लोकगीत, ये याद रखिएगा हमेशा एक चीज, लोक साहित्य का जितना भी रूप है, इधर शेष साहित्य, इन दोनों का जितना भी रूप, एक ही मेन डिफरेंस है। लोक साहित्य ना, लोक साहित्य का कोई मतलब कि दायरा नहीं था, जो लोग भी आया अपना कथा सुना दिया। सभ्य आदमी का मतलब पढ़ा हुआ लिखा हुआ आदमी,
अगर पढ़ा लिखा हुआ आदमी का मतलब क्या हो गया, शिष्ट साहित्य। शिष्ट साहित्य का मतलब क्या होगा, इस लोक साहित्य को ना लिपिबद्ध किया होगा। हाँ, कोई यस मौखिक सर, नहीं रहा यस। होगा, उसको लिखा होगा। और जब लिखा होगा ना, हर तरह का अलंकार, छंद, सब तरह का चीज को प्रयोग किया होगा। यहाँ कहने का यस सभ्य सर, आदमी कहने का मतलब ये है। और इसका यस यहाँ सर। लोकगीत या लोक साहित्य का कहने का मतलब ये है कि एक आदिम समय से लोग अपने जो जीवन को जिया ना, देखा संस्कृति, उसको ना कथा के रूप में बोल दिया। तो जैसे मान लिए कि हम भी अगर मान लिए 100 साल मतलब 200 साल, 200 साल पहले हम भी अगर जिंदा रहते, उधर से प्रमोद मान लो 150 साल पहले जिंदा रहता, तो 200 साल का चीज का कहानी को हम भी बोले, और 200 150 साल पहले का कहानी को प्रमोद ही बोला। तो मेरा कहानी बोलने का तरीका भी सही हुआ, प्रमोद का भी तरीका सही हुआ। कोई लैंग्वेज के आधार पे, कोई भाषा के आधार पे जो सीमा के रूप में बांटा नहीं जा सका। सबको आया, बूढ़ा बुजुर्ग जनी मर्द, जो आया जो रूप में प्रयोग कर दिया वही हुआ लोक साहित्य। लेकिन कोई पढ़ लिख के उसको लिपिबद्ध किया, उसको तरीके से संजाया संवारा, उसको बोल दिया लोक शिष्ट साहित्य। और तरीके से समझा रहे हैं। झलटंगा बोलते हैं ना, झलटंगा। झलटंगा किसको कहते हैं, बोलिए। झोलटंगा किसको कहते हैं, घर गांव घर में नहीं बोलता झोलटंगा टाइप का बन के कहाँ जा रहा थे, झलंग टाइप का। कोई बोलो, यस सर। बोलो बोलो बोलो। अब बहुत अच्छा उदाहरण देंगे हम। मेरी माँ हमको कहते थे झलटंगा बन के कहाँ नहीं जा कहता, रहे। ऐसे ही घूम चलता है तो बोलते हैं झलटंगा जैसे। हाँ, तो बता रहे हैं बता रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग घर में दो आदमी था, एक हम थे, एक मेरा छोटा भाई था। मेरा छोटा भाई कहीं जाता था पूरा सज संवर के, पूरा आयरन मार के कपड़ा पहन के जाता था। ये मेरा छोटा भाई है। आइए हम हैं, विवेक। हम कहीं जाते थे ना, जैसे थे वैसे निकल गए। मेरा कोई ऐसा ताम झाम नहीं था। तो हम हुए लोक साहित्य, ठीक है। हम हुए लोक साहित्य, मतलब जैसा था, जैसा संस्कृति को देखा लोग बोल दिया। उसका कोई बंधन में बांधा नहीं, उसको संजाया संवारा नहीं, वो हुआ लोक साहित्य। अब जो जिसको संवारा ना, मेरा छोटा भाई जैसे कहीं निकल रहा तो सज धज के काजल पाउडर, पूरा ना पूरा मुंह फेस वॉश मारा, कंघी उंघी किया, तरीके से कपड़ा एकदम साफ साफ पहना, चल दिया। वो हो गया शिष्ट साहित्य, शिष्ट साहित्य। हाँ, और यही हो गया आपका क्या, ये आप जो बोले ना, सभ्य सभ्य जनता। यस सर। हाँ, और हम लोग होंगे कौन, कौन हो गया, आदिम जनता। हम लोग हो गए आदिम जनता, समझे। तो आदिम जनता वही ग्रामीण जनता, आदिम जनता, समान जन का भाषा क्या है, लोक साहित्य। और जो पढ़ा लिखा हुआ है, सुसभ्य सुसभ्य है, सुसंस्कृत है, सुव्यवस्थित है, उसका भाषा क्या हुआ, शिष्ट भाषा। यही है डिफरेंस। समझ में आया, यस सर। आ गया ना। चलो आगे देखते हैं, आगे कौन है, कौन राग का थपड़ी राग का है ना। अभी हम लोग पढ़े थे कौन राग के थपड़ी राग का है ना, झुमटा डमकच के, ठीक है। दोहरी डमकच कौन बेरा गावल जाएला, रात्रि के। रात्रि के। तो रात्रि में 3 पार होता था, उसको बांटे थे हम लोग। उसके मिडिल वाला पार्ट में बोला था दोहरी डमकच, लेकिन ऐसा कोई डिवीजन नहीं था, इसलिए रात्रि बेरा मार दो। समय समय का पाबंदी ना कहीं, सब कुछ नहीं है, ठीक है। नागपुरी लोकगीत का प्रधानता का में दिसेला, ताल में, राग में, वाद्ययंत्र में, छंद में, का में, राग में। राग में। राग गाया जाता है, यहाँ कोई ताल नहीं होता, वाद्ययंत्र छंद उन का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। बेसिकली राग होता है उसका। गाल बजाएगी, सब तो मुहावरा तो पता बना ही लोगे, गाल बजाएगा। ठीक गाल, हमारे। हाँ। दिन मारे। मंगरा घरी घरी सोमरा कर घरे जावेला, मंगरा ले कौन मुहावरा सुपट होगी, घर अंगना घर अंगना एक करेक्ट। हाँ, ठीक है। चिमटी कर पाइक उगे, एक मुहावरा का अर्थ हुई, मृत्यु एक निश्चित। ठीक है। मुहावरा वो सुगठित पद समूह का नाम है जे अपन साधारण अर्थ में के नहीं मुदा एक विशेष अर्थ के प्रकट करेला। कौन साहित्यकार कही है, कौन कौन साहित्यकार कही है, सत्य गुप्त। हाँ, शंकर लाल यादव सर। शंकर लाल यादव, सही है, ठीक है। अगहन कर मरद भादो कर बरद, मुहावरा का अर्थ क्या होला, अगहन लाभ। कर अधिक लाभ, अधिक लाभ होने पे बोलता अगहन कर मरद भादो कर बरद, लाभ है लाभ। अगहन, हाँ, लाभे लाभ, ठीक है।
ये सब तो सही है। हाई पेट 15 पहला ई नागपुरी भाषा रे कौन विधा में होला? हाई पेट 15 पहला कहावत कहावत पे आता है। इसका अर्थ क्या होता है? हाई पेट 15 पहला, भूख के आगे कुछ नहीं सहाता यस है ना, भूख ही सब कुछ है, ऐसे बुझाता है। ठीक है। हेठे देवल मुहावरा मन में केकर अर्थ नकारात्मक से दिखाएला, किसका नेगेटिव सेंस में आंसर इसका अर्थ होगा? कुटिया डी खाप करे ए और सी। ए और सी, घर पर एक, ठीक है। ठीक है। कोड़ा जाए का क्या होता है? कोड़ा जाए का हम्म? कोड़ा जाए का मतलब कोड़ा क्या के होता है? नहीं पता सर। नहीं समझ कोड़ा आया। जाए का मतलब होता है प्रदेश राज्य में ना माइग्रेशन जो होता है ना, उसको बोलते हैं कोड़ा जाए, में प्रदेश दूसरे जगह में कमाने के लिए गया, उसको कहते हैं कोड़ा जाए। हम्म। चलो आगे है, मिलान करना है। कोहरी कर काम कोहरी, मुहावरा एक कहावत है, अनेक शब्द में एक शब्द कौन सा है? कोहरी का काम कोहरी क्या होगा? कोहरी का काम कोहरी कहावत सर। कहावत सर। कहावत है। खर्चा भर एक मुहावरा, जल में जेकर जन्म होएला उसके कहे ना अनेक वसत के अनेक गंगा। शब्द। इसको क्या बोलते हैं? इसका अर्थ क्या होगा? जल में जिसका जन्म होता है मछली। वह जल बोला मछली। जलज, जलस मछली बोल रहा है। अब तो मुहावरा अर्थ के नजर में कौन सही है, क्या है ना? अर्थ का नजर से मुहावरा अपूर्ण होएला, कहावत अपने आप में पूर्ण। ये सही है गलत है? सही। सही है सर। तो धीरे से काहे बोल रहे हो तुम? कहावत मन में एके लखे भावधारा और अनुभव का दर्शन होएला, मुदा मुहावरा के संबंध में ऐसन बात नखे नहीं होएला। कहावत में सही एके है लखे, सर। हाँ सही होगा ना सर, दो भी। सही है दोनों सर। सही है। ठीक है। आगे देखते हैं। बाप हार सोमरा के कहला कि गाले गीत के ना गाओ नी तो पिटाबे, प्रस्तुत वाक्य में सोमरा के काले बाप हार पीटी, बताओ। एक ही बात को बार बार बोल रहे हो। दोहरा दोहरा के बोल। मेरे पापा हम लोग को बोलते थे गाले गीत के ना गा बेटे, इसलिए हम तो पिटाबे यही स्टेटमेंट बोलते थे। बस यहाँ पे नाम हो जाता था विवेक। हम लोग जिद करते थे ना, हम बहुत जिद्दी थे पहले। ठीक है। वही बाबा बोलते थे गाले गीत के ना गाओ नहीं तो पिटबू एखन तो के। बहुत जिद्दी थे हम तो, उसी समय हम लोग ये बोलते, वही उसी से ये क्वेश्चन बनाए थे। बस सोमरा के विवेक की जगह सोमरा डाल दिए। ठीक है। आगे चले। अवसरवादी आदमी ले कौन मुहावरा सुपट हुई? छुर खेलेक, दावक यार, एक से किस हो एक देवल में कौन हो? हाँ 1 से 21 लेना। बाप रे, एक से किस होना दावक यार सर। दावक यार मतलब अवसरवादी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। दावक यार मतलब आज तो मौका मिला रे, चलो खाते नहीं बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं दावक यार। अवसर आदि, मौका मिला मार ले चौका। ठीक है। 62, हानि से संबंधित कौन कहावत है? हानि से संबंधित, जोगी घरे ढेकी, दूधो खाब दहियो खाब, चरे गेली चेथाई आली, देवल में कोनो नहीं। हाँ? सी, चेरे गेली चले। चेरे गेली चेथाई आली, इसमें क्या था? इसमें क्या इसका अर्थ क्या होता है? बताओ जल्दी फटाफट। मतलब कुछ काम के लिए निकले और नुकसान हो गया। मतलब पॉजिटिव काम के लिए निकले थे, प्रॉफिट के लिए, लेकिन फाइनली जाके लॉस हो गया, है ना? जो वो था जो वो सोच खत्म के हो गए गया। तो वो काम नहीं हुआ। ठीक है। आगे बचे जोगी घरे ढेकी, इसका अर्थ क्या होता है? मतलब जिसके पास जरूरत नहीं है उसके पास देखने से क्या काम कर उसके सकता पास नहीं, जोगी घरे ढकी मतलब होता है ना, जैसने आदमी वैसने ओकर चीज। जोगी घरे ढेकी, जोगी घरे ढेकी मतलब जोगी मतलब क्या बोले? एक सन्यासी। उसके घर में तुमको क्या मिलेगा? फ्रिज, कार, ये सब थोड़ी मिलेगा। जो जैसे घर उसका, जैसा आदमी वैसे ही उसका उसका काम, मतलब उसका चीज, ये बोला गया। दूधो खाओ दहियो खाओ मतलब क्या हुआ? जो मिलता है सबको खा जाओ। विपरीत उल्टा काम। नहीं एक दूसरे को उल्टा काम। नहीं, जो खा दूधो खा दहियो खा, दूधो खाएंगे दहियो खाएंगे, मतलब ये भी काम करेंगे वो भी करेंगे, सभी हम ही करेंगे। इसका मतलब ये हुआ दूधो खा दहियो खा, मतलब दूध भी खाएंगे और दही भी खाएंगे, हम सब करेंगे, सब खाएंगे हम। मतलब हम ये भी काम करेंगे, ये भी काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल
अभी हम क्वेश्चन तुम लोग टेस्ट ले रहे हैं, अब टेस्ट सीरीज भी हम ही बना रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं हम ही, पढ़ाई भी तुम लोग से ये लाइव क्लास भी ले रहे हैं हम ही, पहले स्टार्टिंग में वो टाइप भी करते थे हम ही। तो प्रेशर होता तो चलो वो काम का डिवीजन नहीं हो पाएगा कि प्रेशर हो रहा था मेरे पे, हम काम का डिवीजन दिए, लेकिन अपना कोर काम को तो नहीं दे सकते हैं, तो टाइपिंग का काम Yes, दूसरे sir. को दे दिए। ठीक है, पॉकेट में 1 रुपया नहीं बच रहा, जान तो इतना महंगा लग रहा है टाइप करने में, 1 रुपया प्रॉफिट नहीं हुआ मेरा, सब लॉस में जा रहे हैं, समझा? लेकिन क्या करोगे? आगे है, नागपुरी भाषा क्षेत्र में कौन प्रथा रखे? जनेऊ, गौना, सगुनती बरी बनाए, ए और बी दोनों, ए और बी। ए और बी दोनों, जनेऊ और गौना नहीं होता है नागपुरी हम लोग क्षेत्र में। ठीक है, सर यहाँ पे पता क्या बोलो, क्या क्या? सर इसका बारे में थोड़ा सा ऑप्शन है ना सर, तो उसके बारे में थोड़ा कंफ्यूज में कौन सी वाला? हाँ सर देखो सनी, कोई बता सकता है सनुगति बरी कब बनाया था? देखो लड़का लड़की का जब शादी होता है, शादी के टाइम हाँ, सर। शादी से पहले क्या होता है, जैसे लड़का के घर में बरी बनता है, ठीक है, उसकी जितनी भी माएँ लोग हैं, माएँ कहते हैं कि मेरी माँ होगी, मेरी बनता है। चाची हो गई, मेरी मामी हो गई, जो माई का कैटेगरी में जो लोग आता है, माँ भाभी लोग भी हो गई है ना, जो बड़ी रही, उन लोग सब मिल के ना बरी बनाता है, ये खटिया है, ये लोग बरी बनाएगा। ठीक है, और यही बरी खटिया को में नहीं सर, छाता होता है ये बांस का, उसमें बनाया जाता है। बांस का छाता, हमको लगता है कि हम लोग तो खटिया में बनाया था। नहीं सर, वो जो शादी में बनाया जाता है ना सगनुती का, वो बांस का छतरी होता है ना, उसमें बनाया जाता है, तो हो छोटा सकता सा है, रहता है, तो हम हो लोग सकता है कि बनाते हैं। हम कंफ्यूज कर रहे होंगे, लेकिन बेसिकली होता है शादी ब्याह में यही बरी बनेगा, और इसी बरी को शायद फिर लड़की के घर ले जाया जाता है। हाँ, ले जाया हाँ, जाता है। लड़की के घर में बरी, और लड़की के घर जो बरी बनता है वो लड़का के घर आता है, उसी को कहते हैं हाँ। अनुगति बरी बनाए। ठीक है, यस सर। है ना, ये जो लकड़ी वाला जो बोल रहे हैं वो हम क्लियर नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं बोल रहे सर, हैं हम लोग के घर में होता है, हम लोग को पता है, ये बांस का जो छतरी होता है ना, पहले जमाना में बांस वाला यूज किया जाता है, तो बांस का छतरी होता है, उसमें बनाया जाता है। लेकिन हम लोग हमको जहाँ तक लग रहा है बांस का छतरी में तो नहीं मिला था, लेकिन मुझे लगता है बांस का कोई छतरी नहीं होगा, हमको लगता है बांस का कुछ पर्टिकुलर चीज बना होगा ना, खटिया टाइप का, उसी में हो रहा होगा, हम इसमें कंफर्म नहीं है। हाँ, बांस का ये होता है, सॉरी, हाँ ठीक ठीक बोली, बांस का सूप जो होता है ना, बांस का सूप बड़ा सा, यस सर, वो सूप छतरी उसका पीछे तरफ। हाँ उसका पीछे तरफ बनता है, ठीक बोली। नहीं, हम लोग छतरी में इन लोग का छतरी ना, तो हम लोग में सूप होता है ना, सूप बड़ा सा, दौरा नहीं बोलते हैं, बड़ा सा, जिसमें बेसिकली यस सर। हड़िया, यस सर, दौरा के ऊपर। हाँ हड़िया उड़िया उठाते हैं, गांव बिहार में देखे थे कि नानी लोग हड़िया तक उठाती थी, उसको पता नहीं सुखाती थी ना, तो इसी दौरा, बड़ा सा दौरा को यूज करती थी, वही दौरा के पीछे में बरी बनाता था, वही बरी आता है, वही शिव कहते हैं सुनगति बरी। ठीक बोली, बांस का, है ना, सही बोल रहे हैं ना आप लोग? बताइए, शोभा हुआ, सविता जी, यस सर, यस सर। कहीं हम लोग क्या का, सर बोले? आप लोग सही बताइएगा आप लोग इसको, है ना। अब बाकी तो ये सब तो कहानी का पार्ट है, तो कहानी का पार्ट है तो आप लोग कर ही लेंगे, इसको बताना पड़ेगा यस क्या? सर। यस सर। बताना होगा इसको भी, नहीं सर। नहीं सर, छोड़ दीजिए सर, नहीं। कहानी ला मत बताइए सर, आगे। है ना, बाकी सब तो इधर कहानी का ही पार्ट होगा। नीचे अगर ग्रामर होगा तो उसमें हाँ, अब जैसे ही क्वेश्चन है 78 नंबर है, पानीपत कर पहला लड़ाई पानीपत में हो रहे, इसमें कितना व्यक्तिवाचक संज्ञा, कितना क्वेश्चन नंबर 78? दो ठो सर। 2 ठो, कौन कौन है? पानीपत जगह का नाम है सर, और लड़ाई का भी पानीपत नाम सर, है। पानीपत। तो काय को एगो की पानीपत ही ना होगा सर, व्यक्तिवाचक सिर्फ बोला है। हाँ, तो काय गो है व्यक्तिवाचक, एगो की दूगो? दूगो सर। तो 2 पानीपत। सर। अच्छा, इसको अगर हम आपसे पूछ लेते हैं आप लोग से कि इसमें कौन कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसका स्टेटमेंट दिए, तो क्या क्या बोलिएगा? पानीपत से। बस पानीपत? कोई बताओ, देखते हैं कितना संज्ञा तुम लोग को पता है, बताओ तो, तेरा चेहरा भी देखे कौन कौन बोल रहा है। दोनों में स्टेटमेंट देते, हम बोल देंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको आइडेंटिफाई करके बताओ कौन कौन है, कौन कौन है, बताओ जल्दी फटाफट। सिर्फ पानीपत होगा सर। सिर्फ पानीपत होगा? सिर्फ पानीपत है सर। सर दो होगा सर, पानीपत का लड़ाई भी था और पानीपत जगह का भी नाम है सर, तो दोनों में ये संज्ञा बोलो बन ना, तो पानीपत पानीपत क्यों बोल रहे हो? पानीपत सर, का हम नहीं लड़ाई बोले एक थे। हुआ, पानीपत का लड़ाई एक हुआ, और एक पानीपत जगह का नाम हुआ।
लड़ाई, सर हम यही बोले थे हाँ सर। तो वही तब सही है। सिर्फ पानीपत बोलोगे तो नहीं ना होगा। पानीपत की लड़ाई कोई भी जो ऐतिहासिक लड़ाई वगैरह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, तो यहाँ पानीपत की लड़ाई हुई। ठीक है, अब चलो तुम लोग का थोड़ा सा नागपुरी से हट के हम दूसरा जा रहे हैं। अब हमको जरा ये बताओ, देखे तुम लोग का जीएस कितना स्ट्रांग है। पानीपत का पहला दूसरा तीसरा लड़ाई के बारे में बताओ जरा। चलो जी, किसका किसका स्ट्रांग है जीएस हम देखें। पानीपत का फर्स्ट लड़ाई कहाँ कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था बताओ। 1526। हाँ 56 56 और 17 1526 में किसके किसके बीच में हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था। अब इसमें डाउट है। हाँ बाबर और इब्राहिम लोग। कौन जीता था। बाबर। इससे पानीपत का पहला पहला लड़ाई से क्या क्या इतिहास में क्या रूप में जाना जाता है। सर हिस्ट्री में गोल है इसी के सर। बाद से मुगल साम्राज्य नहीं की तो स्थापना आगे हुआ आप था। आगे इसीलिए हम ये क्वेश्चन दिए थे, हम सोचे थे कि इससे जीएस भी तुम लोग को पूछेंगे। बताओ पानीपत का जो पहला इसी लड़ाई के हुआ बाद था। मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ था वेरी गुड, बहुत अच्छा। भारत में। चलो बहुत बढ़िया, मुगल साम्राज्य का वंश का नींव रखा गया था। ठीक है, सेकेंड लड़ाई कब हुआ था, 1556 किसके इसके बीच। अकबर और हेमू के बीच। हेमू किसको बोलते थे। हेमू वो एक हिंदू शासक था सर। का नाम पूरा बताओ, हेमू नहीं है तो हेमचंद्र विक्रमादित्य। कौन जीता था। अकबर जीता था सर। ठीक, थर्ड लड़ाई कब हुआ था। थर्ड लड़ाई हुआ था बोलो 1757। बात 71 में सर। 1761 यस सर यस सर। किसके इसके बीच, किसके इसके बीच। अंग्रेज और मराठा सर। मराठा और अंग्रेज। अहमद शाह अब्दाली। यस अहमद सर शाह अब्दाली। यस सर ठीक है, चलो यस इसलिए हम सर। ये क्वेश्चन दिए थे। नागपुरी व्याकरण में कवर कर कितना वर्ण का प्रयोग नागपुरी भाषा में करा जाएगा। 4। ठीक है, लाल पियर लुगा पिंधले तो है पतला दुबला लागिसला, ये कथन के कितना गुणवाचक संज्ञा है। लाल पियर लुगा 3 गो सर। और बताओ। 4 गो सर। हाँ अच्छा सर, लाल पियर को एक वर्ड मानेंगे कि अलग अलग वर्ड मानेंगे। अलग अलग होगा, लाल पियर अलग अलग होगा ना, लाल पियर लुगा अलग अलग होगा। पतला और दुबला सर एक ही वर्ड होगा या अलग 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 होगा, हम जान रहे थे इसी में कंफ्यूज करोगे। यस सर इसी में कंफ्यूज किया चार। था। 4 गो होगा। लाल पियर लुगा, लाल पियर कहाँ पे बोलते हैं, लाल पियर पूरा पहन के आया है रे, नहीं बोलते हैं, है ना। तो उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं कि लाल तड़क भड़क वाला पहन के आया हुआ। हालांकि आप लोग इसमें कंफ्यूज, आप लोग का कंफ्यूजन लाजमी है। हम जब क्वेश्चन बना रहे थे ना, तो हमको लग रहा था कि यहाँ पे आप लोग फंसिएगा, कि आप लोग एक ही मान रहे हो। इसको तो भले अलग मानिएगा, पतला दुबला अलग, लेकिन लाल पियर को आप लोग शायद हो सकता है एक ही मानिएगा। तो हमको मालूम आप लोग का, चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, आप लोग सही पकड़े हैं ये चीज़। यस ठीक है, आगे है, आगे तो बस बाकी वही है ना कि ग्रामर ही है सर। ग्रामर है सर। हेठे देवल में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है कि कौन, बुचा काना अंधरा कौन। सभ्य। लोक कथा का विशेषता ना लगे, कौन कौन सा। लेखक का अभाव, पूर्ण लेखक लेखक मन का का अनुसार, अभाव। लेखक हाँ लेखक का अभाव सर। नहीं तो अभी तो इतना बड़ा कहानी बताया। विवेक था, एक था, इधर मेरा भाई था, ये था आदिम जाति, आदिम जाति था, लोग था, ये था पूरा सभ्य आदमी। तब बताइए सभ्य आदमी तो मतलब लेखक हुआ ना। यहाँ तो लेखक का अभाव है, यहाँ तो आम जनता है। मेरे ऐसा हुआ जैसे तैसे निकल लिया, जैसे तैसे कहानी देखे हम बोल दिया कि लेखक का अभाव नहीं हुआ। यहाँ पूर्णा लेखक मन कर लिखल, यहाँ लेखक तो है ही नहीं है। लोक कथा में लेखक का कंप्लीटली अभाव है, रचयिता का कंप्लीटली अभाव है। लोक कथा में रचयिता का कंप्लीटली अभाव। शीर्ष साहित्य में लेखक सबका होगा, ये याद रखिएगा। हम लोग जो ये चीज अच्छे से समझिए, लोक साहित्य को। लोक साहित्य का मतलब हुआ आम जनता, कोई पढ़ा लिखल नहीं। हम जो चीज देखे बोल दिया। जैसे मान लीजिए अभी हम क्लास ले रहे हैं, क्लास का जो अनुभव हमको हुआ हम आके 4 आदमी के सामने बोल देंगे। ठीक है, उधर से प्रमोद को जो अनुभव हुआ वो जाके बोल देगा, सविता को जो अनुभव हुआ वो जाके बोल देगी। ये हुआ लोक साहित्य, मतलब जो अनुभव हुआ, जो देखा, दे सुना
जो इसको एक्सपीरियंस किया वो जाके एक्सप्रेस कर दे रही है तरह तरह से। एक ही चीज को हो सकता है विवेक एक्सप्रेस करेगा, एक तरह सविता एक्सप्रेस करेगी, सविता भी सही रहेगा, विवेक भी सही रहेगा, प्रमोद भी सही रहेगा। वो हुआ लोक कथा, वो हुआ लोक साहित्य जिसमें लेखक नहीं है। लेकिन वही जगह शिष्ट जहां नाम आ गया, मतलब उसका एक सांचा में पिरोया गया है, इसको एक लेखन शैली का प्रयोग किया गया है, एक शैली का प्रयोग किया गया है, छंद का प्रयोग किया गया है ना, इस सब ये होता है शिष्ट साहित्य। यहाँ कंप्लीटली अभाव किसका होगा? पूर्णा लेखक मनकर लिखल, यहाँ लिखा नहीं होगा, विशेषता नहीं है ये। इसको अच्छे से समझिए, ये थीम समझ जाइएगा, पूरा लोक साहित्य समझ जाइएगा। ठीक है, आगे इकार में कौन संज्ञा है के? सुर्खी चुना, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब उठाए हैं। यहाँ से जितना क्वेश्चन है ना, सुर्खी चुना, यहाँ से सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाए हैं। 80 के बाद सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उसका भी तो हमें ऐड करके प्रैक्टिस कराना है। यस सुर्खी सर। चुना है ना, लोकगीत का चित्रण मिलेगा, समाज प्रकृति इतिहास किसका मिलता है? सभी। सब है। नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय किताब के बारे में कौन कथन सही है के? क्या नागपुरी भाषा में कौन कौन मिलता है? नागपुरी भाषा में व्याकरण भैर मिलता है, व्याकरण संग मुहावरा कहावत मिलेला, व्याकरण संग मुहावरा कहावत साहित्य निबंध मिलेला, व्याकरण संग मुहावरा कहावत भैर मिलेला। कौन सा सही होगा? सी सर। 3 नंबर सर। कहावत के बारे में सही है कि कहावत ज्ञान कर भंडार है कि कहावत कर माने होएला लोक कर उक्ति, कहावत जन समूह का विक्रम रतन है के? कौन सा होगा? सभी सर। सर। सभी। अब देखिए बिखरा रत्न कौन बोला था? अब देखिए हम क्वेश्चन जो बनाते हैं ना, क्वेश्चन देखिए यही सब पकड़ के बनाते हैं। यहाँ बोला था कहावत के बारे में कौन सही है, यहाँ पे कोई साहित्यकार के बारे में नहीं पूछा है, जितना साहित्यकार का स्टेटमेंट लाया और बोल लिख दिया। अब यहाँ कहावत जन समूह का बिखरा रत्न है, कौन बोला था बिखरा रत्न? वासुदेव शरण अग्रवाल। समझे? देखिए और उसका या तो सत्या गुप्ता भी होगा सर। हाँ हाँ, तो इसमें जो है ना बिखरा रत्न जो हो गया, तो उसमें जो भी स्टेटमेंट जो दिया, देखिए उसका एक फीचर्स बना दिया है, उससे भी क्वेश्चन पूछ दिया है ना। तो इस हर तरीके से इसलिए हम हर एंगल से क्वेश्चन बना के देते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग हर तरह से तैयार हो। लोक साहित्य का विधा है कि मुहावरा बुझवल कहावत तीनों। सभी सर। तीनों। तीनों। लोक साहित्य का मुख्य उद्देश्य है कि कौन सा? मनोरंजन, बुद्धिमानी दिखाए, शिक्षा और मनोरंजन, बेरा बिताए। शिक्षा और शिक्षा और मनोरंजन। मनोरंजन। नागपुरी का पर्यावाची होएला का सदरी सभी। गवार नागपुरिया। एगो याद रखिए कि हमेशा आप लोगों को बताते हैं, दिक्कू काजी भी इसको कहते थे, दिक्कू यस सर। काजी। यस सर। और दीपू काजी छोटा भी होता है। नागपुरी, हाँ, छोटा नागपुरी, छोटा नागपुरी। नागपुरी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे यस बढ़ते हैं सर। हम लोग। सोमरा कर बाप सोमरा के कहते कि तोय कमजोर आदमी है, इसलिए तोर से बड़ काम नहीं हो सकेला। प्रस्तुत वाक्य सोमरा के कौन कहानी कहावत सुपट हुई? टिटही कर छानले बदले छंडाल, ठक ठेठरा कर सोनार, डुमडुमाए फिरले पेट भरी। कौन होगा? टीटी। खटेरा। यस सर। ए टीटी कर छांदले बदरी छंदाई सर होगा। हाँ, अब ये देखिए ये बैक क्वेश्चन का है, ये बैक दिए थे। यस सर। सर वो सर 90 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा समझा दीजिए तो नहीं समझ में। यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखिए यहाँ क्या बोल, सोमरा कर बाप सोमरा के कहते कि तो एक कमजोर आदमी आहिस, सेले तोर से बड़ काम नहीं हो सकेला। प्रस्तुत वाक्य में सोमरा ने कौन सा कहावत होगा? मतलब कमजोर आदमी से बड़ा काम नहीं हो सकता है, ये अर्थ है। ये कौन सा मुहावरा का अर्थ होगा? टिटही कर छंदाले बदरी छंदाई, इसका अर्थ होता है टिटही कर छंदाले बंदरी छंदाई, बदरी छंदाई। मतलब बदरी मतलब क्या होगा? बदरी किसको बोला गया? बादल को। बोलते सर हैं। इससे रिलेटेड और एगो कहावत है ना, कुकुर के भुकले बदरी फाटी होला। हाँ, इसको कह सकते हैं, कह सकते हैं। डुमडुमाए Yes, sir. फिर ले पेट भरी, मतलब इधर उधर फिरने से वो काम चलेगा, उसको कहने का मतलब ये हुआ। डुमडुमाए फिर ले, डुमडुमाए मतलब कि बिना काम धाम के घूमने से कोई काम नहीं चलेगा, उसका कहने का मतलब ये हुआ, ये सी का मतलब। ठीक है, अब है ये देखिए बैक क्वेश्चन का दिया हुआ है। यस सर। बैक क्वेश्चन को भी हम देखिए, मेरा टेस्ट में आपको बता दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में है वहां से भी उठाएंगे, अपना सेल्फ बनाते हैं, वो सब जनरली रहेगा, एक एक दो क्वेश्चन मैक्सिमम रहेगा अपना सेल्फ, और कुछ रहेगा जो बैक टेस्ट लिए हुए हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जहां आप लोग फंसते थे उसको बार बार रिपीट करना, ताकि बार बार आप लोग फंसे ना। ठीक है, यस सर। तो ये सब तरह से
आप लोगों का सर्वांगीण विकास करेंगे हम, ठीक है। यस तो सर, इसमें अव्यय के कौन लखे जानल जाएगा, अव्यय के यस सर, ए ना, कोई यस इसमें सर, दिक्कत नहीं ना है। नहीं सर, हम्म। डॉक्टर उमेश चंद तिवारी का नागपुरी व्याकरण के नागपुर सहारनी व्याकरण कौन कौन अव्यय के भेद मानल जाएगा। 1 हम्म। 1 2 3 4 सर, 1 2 3 4। ठीक। उसके बाद है मेटे देवल में कौन कौन संयोजक का है, संयोजक कौन कौन था। सब है सर। सब है, वेरी गुड। समास का विशेषता मन कौन सही है कि बात सही है कि समास में के दुई पद का जोड़ल जाएला सही है, दुई पद के माझे विभक्ति का लोप हो जाला सही है, दुई पद मिलके एक पद बनल जाएगा सही है, तीनों सभी होगा, सही है ना। यस सर, यस सर, सोमरी महाजन संगे पंचबिंदा मंदिर मकान में रहेला, कौन काय को समासिक पद है इसमें। 2 गो सर, 2 ठो सर। ठीक है। हेठे देवल नाव में से कौन विदेशी विद्वान नागपुर व्याकरण नहीं लिखा है। सी सर, ऑप्शन सिंपली हेटली कब लिखा था, बहुत बार कराया है, नहीं 1896 65 सर, में सर, गड़बड़ करोगे। 1896। 1896 नाम बताओ बुक 1896 का, नाम बताओ बुक का, अनूप नाम बताओ जल्दी। लोहरदगा, ये हाँ नॉट बस सन बस 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 दी बस गवारी नॉट पहले अंडरग्राउंड बहुत है। पढ़ा था। बस 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 हमको बस इतना ही जानना था। लोहरदगा छोटा नागपुर बोल दो, कहानी कहानी खत्म। बुक आया। फ्लोर, फ्लोर क्या लिखा था, फ्लोर कब लिखा था, सदान फ्लोर। सर बुकारेट वो फोकलर हैंडबुक कुछ सर, इस टाइप हैंडबुक में। सदान, हाँ, हैंडबुक, हाँ, हाँ ये फ्लोर, 1861 में। फ्लोर फ्लोर लैंग्वेज, लैंग्वेज, लैंग्वेज। लैंग्वेज, लैंग्वेज। फ्लोर में लेट 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 के लैंग्वेज करता था, नहीं बोले थे कोड वर्ड, फ्लोर साहब लैंग्वेज को लेट लेट के करते थे, है ना, बोलते थे फ्लोर में लेट लेट के। ये कब किया था फ्लोर, 1931। 31। अ, 31 है यार, हम भी कंफ्यूज कर रहे हैं, 31 नहीं है। कब है कोई बताओ जरा, तो बताओ जरा जल्दी फटाफट, बताओ बताओ कोई बताओ ना, कब है। 1931 ही होगा सर, 31 ही है ना, यस सर, पता नहीं, हम कंफ्यूज कर रहे हैं, 31 35 में कंफ्यूज कर रहे हैं। हम्म, 31, हमको 35 याद आ रहा था। मोर, मोर जंगल में पैरवा अंडा दे है, पैरवा कौन सा लिंग है। स्त्रीलिंग, हम्म। उसके बाद वो कौन सा समय सूचक समास है के, तो कौन समय सूचक है के, समास नहीं समझ। अरबेरिया, हाँ अरबेरिया, ठीक है। तो पेड़ का मीनिंग क्या हुआ, हाँ पेड़ का मीनिंग उसमें क्या होगा पिछले क्वेश्चन में। बेर, हाँ बेरा कहते हैं ना, बेरा, कौन बेरा। नहीं बेरा से समय का बोध हो रहा हाँ समय का बेर- बेरा को समय बोलते हैं, वही बेरिया हुआ, अड़बेरिया। पेड़ हुआ 97 97, हाँ। पेड़वा अंडा दे, पेड़वा एक मतलब कि पक्षी को बोला जाता है। ठीक है। अच्छा 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 ठीक है। डॉक्टर बीपी केसरी पीएचडी, ये तुम्हारा फॉरेस्ट वाला की टीचर का क्वेश्चन है ये। बीपी केसरी पीएचडी का विषय क्या था, गीतों का श्रृंगार रस, याद रखना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, हेनरिक फ्लोर का लिखल कौन किताब है, अभी तो बताए थे, लैंग्वेज हैंडबुक चलानी, ठीक है। आगे समझ में इन सर, हुआ। हाँ सर हमको ना मुहावरा कहावत हम लोग की पहेली कि तीनों में थोड़ा डिफरेंस बता दीजिए, बहुत दिक्कत हो, याद करने का पूरा याद कर लेते पर क्वेश्चन दिया हो ना तो मुहावरा है कहावत है उसमें हमको समझ में नहीं आता है। ठीक है, बता देंगे नेक्स्ट सेशन में, उसको बता देंगे, और कुछ डाउट हो तो बता दो, एक साथ बैठ के बता देंगे। यस सर। और कोई किसी का हो तो बताओ, किसी का और कुछ हो तो बता सकते हो। स्क्रीन चला गया ना। हाँ कुछ और प्रॉब्लम हो तो बताइए। हो गया ना, सब कुछ क्लियर हुआ ना।
मतलब कि डिस्कशन से यस सर। फायदा हुआ, अच्छा लगा डिस्कशन। ठीक हाँ, है सर। ये सर ज्यादा टाइम कंज्यूम हो गया लेकिन 2 घंटा बाप। तो क्या करोगे अब, डिटेल में तुम लोग करना चाहोगे तो होगा ही यार। इसमें तो बहुत सारा चीज हो गया ना, मतलब कि एक तरह से बोलो हाँ कि तुम सर। लोग फिर दोबारा वो गड़बड़ नहीं करोगे जितना क्वेश्चन हुआ है, जितना डिटेल में बता हाँ चुके सर। हैं होपफुली। जितना हमको जरूरत लगा कि डिटेल में बताने जाना है, बताते जाना है, उसको हम हाँ बताते सर हैं। ठीक है, कम से कम सर, समझ में तो आ जा रहा इससे है। सर हाँ, जितना हुआ इससे रिलेटेड तो हम लोग का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, याद भी हो गया। याद हो गया ना, यही फायदा होगा, ठीक है। यस सर। और जिसका भी मतलब कि ये 10 तारीख से क्लास स्टार्ट होगा, तो उसका यस हम सर। शेड्यूल अपलोड कर दे रहे हैं। अपलोड करने का टाइम नहीं मिल पा रहा, तो अपलोड कर दे रहे हैं। 10 से क्लास स्टार्ट होगा। सर जीके का बोले थे वो, कौन सा? सर जीके का यानी कि हाँ, पेपर 3 के लिए। थर्ड पेपर का 12 तारीख से, क्योंकि 11 से शुरू करते हैं हम, लेकिन 11 को टेस्ट है आप लोग का ना, तो 12 से उसको शुरू करेंगे। सारा शेड्यूल दे देंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह सबका। क्लास जिसको मैथ वगैरह क्लास करना हो मैथ का कर ले, मर्जी आप लोग का, ठीक है। और सर बताइए। थर्ड पेपर का टेस्ट सीरीज भी दीजिएगा हाँ सर? हाँ हाँ हाँ, मेरे दोस्त, तुमको कैसे भूल सकते हैं, हम देंगे 12 तारीख से। 12 से उसका शेड्यूल है, ठीक है। उसमें हम ये कर देना ना कि एक, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये चल रहा है मेरा कि उसको टॉपिक वाइज कर दे पूरी कंप्लीटली, या फिर ना हम क्या कर रहे हैं ना, कंप्लीटली रहने दीजिए। पेयर वाइज कर दे रहे हैं। जैसे कि 5-6 सेगमेंट है ना पेपर 3 में। पहला जैसे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी है, पहला नेशनल का। सेकंड तुम्हारा कंप्यूटर है। तीसरा तुम्हारा साइंस है। चौथा मैथ है। पांचवा रीजनिंग है। छठा है झारखंड है। तो क्या कर रहे हैं ना, 100 क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा जीएस का और साइंस का, 50-50। फिर अगला टेस्ट में देंगे तुम्हारा ये तुम्हारा कंप्यूटर का, साइंस का। ऐसा मैच कर पेयरिंग कर देना, 100-100 क्वेश्चन। मतलब इससे नंबर ऑफ सेक्शनल क्वेश्चन तुम वाइज लोग, रहेगा सर? ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। हाँ, क्या बोल रहे हो? सेक्शनल वाइज रहेगा? हाँ, इसमें सेक्शनल वाइज रहेगा पूरा कंप्लीटली, है ना। जैसे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी है, उसमें 100 क्वेश्चन कर देंगे कंप्लीटली। झारखंड का अलग से लेंगे टेस्ट, उसमें 100 क्वेश्चन रहेगा। मैथ, साइंस और कंप्यूटर उसको एक पेयर बना देंगे 50-50 क्वेश्चन का। मैथ और रीजनिंग को एक पेयर बना देंगे 50-50 क्वेश्चन का। ऐसा करते हुए उसको 3-4 राउंड मारेंगे, मतलब 12-15 टेस्ट लगेगा। फिर उसके बाद 10-15 टेस्ट फुल लेंथ चलेगा, 150-150 क्वेश्चन का। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे। सर उसका फिर नागपुरी का टेस्ट इतना ही रहेगा सर? क्या? उसका फी? ही कम ही रखेंगे, टेंशन ना लो। ज्यादा नहीं रहेगा, कम रहेगा। नहीं है सर। अरे टाइपिंग में जो खर्च निकल जाए बस नहीं उतना। है सर, ज्यादा नहीं है सर, ठीक है सर। ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा नहीं नहीं होगा। है सर, ज्यादा सर। नहीं ना है। नहीं है सर। अच्छा, तुमको ज्यादा देने का मन तो तुम दे देना।